एक अपने अंदर से बदलाव की एक उम्मीद हमें जो है निकल के आती है। तो कहीं न कहीं एक बात जो है आपको ये मिशन बनाना है कि 2024 को हम अपने लिए एक जादुई साल बनाने वाले हैं, जादू भरी साल। आपकी ज़िंदगी में जादू होने वाला है, आपके चेक में जादू होने वाला है, आपकी टीम में जादू होने वाला है, आपकी परफ़ॉर्मेंस में जादू होने वाला है, आपकी पर्सनैलिटी में जादू होने वाला है, आपके ड्रेसिंग सेंस में जादू होने वाला है, आपके फाइनेंशियल स्टेट में जादू होने वाला है। यानी कि ये जो करीब 1 से सवा घंटे का जो मेरा सेशन है, इसमें आपको बहुत कुछ चीज़ें मैं ऐसी देने वाला हूँ, अगर आपने फ़ोकस करके और इन चीज़ों को लिया। तो क्या आप रेडी हैं? अगर आप रेडी हैं, तो चैट बॉक्स में लिखें आई एम रेडी। आपको ऐसे नहीं, आपको चैट बॉक्स में लिखना है आई एम रेडी, क्योंकि यहाँ पे पता लगेगा, क्योंकि आपको एंगेज करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यस, अगर वी हम आर रेडी। इसको इसको अगर हमने कहीं न कहीं मतलब फ़ोन को रख के हम साइड में चले गए ना, तो एक बात जो है कहीं न कहीं दिमाग में रह जाएगी कि यार जब लक्ष्मी जी धन वर्षा कर रही थी, आप कहाँ थे? तो बोले मैं मोबाइल ज़ूम मीटिंग चल रही थी, मोबाइल को साइड में रख कर के मौज ले रहा था। हैप्पी न्यू ईयर कर रहा था लोगों से, है ना? तो लोगों की तो हैप्पी न्यू ईयर मैंने मना दी, लेकिन मेरी हैप्पी न्यू ईयर नहीं बन पाई। तो वो सारी चीज़ें हैं। बहुत बढ़िया, जगबीर जी रेडी हूँ जी। आशा मैडम आई एम रेडी सर। बिल्कुल, जब तक हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये चैट बॉक्स ही हमें मतलब एक्टिवेट करके रखना है और उसी से हमें पता लग जाएगा कि कौन-कौन है जो कि यहाँ ब इस मोबाइल पे बैठा हुआ है ना? तो जो रेडी लिख रहा है वो बैठा हुआ है और जो रेडी नहीं है वो रेडी नहीं है ना? वो रेडी नहीं है मीटिंग लेने के लिए। तो सबसे पहले मीटिंग की शुरुआत होने से पहले, बात करने से पहले, क्योंकि हम वेलकम करने के लिए बढ़ रहे हैं और इसको मैजिकल साल बना रहे हैं। तो बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रेट। ओपी मीना जी हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप में डालने लग रहे हैं वो। हैप्पी न्यू ईयर तो बता देता हूँ, उनके सीनियर देखें, ओपी मीना जी को मीटिंग में होना चाहिए, वो हैप्पी न्यू ईयर करने में लगे हुए हैं। सिल्वर लीडर है हमारे। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। मेरे व्हाट्सएप पे मेरा लैपटॉप पे सब कुछ दिखता है, तो इसलिए कोई भी एक्टिविटी करेगा वो दिखेगी मुझे। चलिए, ग्रेट। 4 आंखें बना के रखता हूँ मैं, इसीलिए कि जो है बहुत बढ़िया, शानदार। अरुण प्रताप जी ईटा से रेडी सर, आई एम रेडी, वेरी गुड, शानदार, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं सबसे पहले आपके साथ में जो स्टडी शेयर करने वाला हूं, वो स्ट्रेटजी है कि हमारे 360 365 दिन होने वाले हैं पूरी साल में, और उसके लिए हम सभी लोग यहाँ पे कमिटमेंट करें इस बात का कि हम जब भी जो है मीटिंग करेंगे या हम जब भी अपनी इस दिन की शुरुआत करेंगे, तो एक अफर्मेशन के साथ करेंगे, बढ़िया पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ हम करेंगे। तो पॉजिटिव अफर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे आपको जो है एक एक्सरसाइज कराने वाला हूँ, और वो एक्सरसाइज के लिए सबसे पहले आप जहाँ पे भी बैठे हुए हैं वहाँ अच्छे से बैठ जाएं, और बैठने के बाद में धीरे से अपनी आंखों पे हाथ मलते हुए अपनी आंखें बंद करें आप। जितने भी लीडर हैं आप करके देखना, आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना? अपनी जो है आँखों को बंद करें धीरे-धीरे करके, और आँख बंद करने के बाद में लंबी गहरी साँस आप लें, और लंबी गहरी साँस लेने के बाद में उसको छोड़ें, और जो साँस आ रही है और जो जा रही है उसको महसूस करें। जाती हुई साँस को और आती हुई साँस को महसूस करें, जो आपके नाक के ज़रिए आ रही है और नाक के ज़रिए निकल रही है। तो इसको महसूस करें, आँख बंद करके हमें ये करना है। आप कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया, ग्रेट। करिए सभी लोग। लंबी साँस लीजिए और साँस को छोड़िए। लंबी साँस लीजिए और उसे छोड़िए। आप अपनी आँख बंद कर लीजिए, और आपको अभी एक धुन सुनाई देगी, इस धुन को आपको सुनना है। एक दिन में 86,400 सेकंड मिलते हैं आपको, लेकिन इसमें से कितने सेकंड आप निकाल पाते हैं उस परमात्मा का, उस सुप्रीम पावर का धन्यवाद करने के लिए। धन्यवाद। ये हाई फ्रीक्वेंसी शब्द ईश्वर का और इस यूनिवर्स का वो प्रिय शब्द है जिसका हर दिन इस्तेमाल
आपके जीवन की नकारात्मक एनर्जी को सकारात्मक एनर्जी में बदलकर आपके जीवन की खुशियों को कई गुना बढ़ा देता है, अवसरों के नए दरवाजे खोलता है और जिन चीजों के लिए आप धन्यवाद करते हैं वो चीजें आपके जीवन में बढ़ने लगती हैं। चलिए एक गहरी सांस लेते हुए शुरू करते हैं। मैं आज के इस शुभ दिन के लिए उस ईश्वर का और इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद सूर्य के प्रकाश का जो इस धरती को जीवन प्रदान करता है। धन्यवाद माता पिता का जिन्होंने मुझे ये अनमोल जीवन दिया है। धन्यवाद परिवार के हर सदस्य का। धन्यवाद सभी रिश्तों और सभी शुभ चिंतकों का। धन्यवाद ईश्वर का मुझे मेरे जीवन में मिली हर चीज के लिए। धन्यवाद उन सभी पलों के लिए जो जीवन में बीत गए। धन्यवाद आज के दिन के लिए। धन्यवाद उस आने वाले कल के लिए जो यकीनन आज से बेहतर और खुशियों से भरा होगा। धन्यवाद लाइफ में मिले उन सभी लेसन्स के लिए जिनमें मैंने बहुत कुछ सीखा और आगे बढ़ा। धन्यवाद इस ब्यूटीफुल लाइफ के लिए। धन्यवाद हर दिन मेरे जीवन में आने वाले नए अवसरों के लिए। धन्यवाद इस असीमित ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों के अनेकों अनुभवों के लिए। धन्यवाद उस ज्ञान के लिए जो मुश्किल समय में मुझे निर्णय लेने में मेरी मदद करता है। धन्यवाद उस ईश्वर का जो अनिर्णय और भ्रमित होने पर मेरा पथ प्रदर्शन कर मुझे सही मार्ग दिखाता है। धन्यवाद जीवन में आनंद और खुशियों से भरे सभी क्षणों के लिए। धन्यवाद भीतर जाती हर सांस के लिए। धन्यवाद हर सांस के साथ भीतर जाती उस पवित्र प्राण ऊर्जा के लिए जो मेरे शरीर के हर सेल को स्वस्थ और निरोगी बनाती है। धन्यवाद मजबूत शरीर और अच्छे स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद मस्तिष्क का जहां अच्छे और नए विचारों का सृजन होता है। धन्यवाद जीवन के सुख समृद्धि शांति और आत्मनिर्भरता के लिए। धन्यवाद हर रोग हर वायरस से लड़ने की शारीरिक क्षमताओं के लिए। धन्यवाद स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी सिस्टम के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद प्यार और करुणा की भावना के लिए। धन्यवाद मेरी फोकस करने की क्षमता के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद समझदारी और ज्ञान के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद असीमित और अनंत क्षमताओं के लिए। धन्यवाद जल को, हवा को और इस धरती को जो इस पृथ्वी पर जीवन को संभव बनाते हैं। धन्यवाद उन सभी किताबों को, लेखकों को, टीचर्स को और प्रोफेसर्स को जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया। धन्यवाद सृजनकर्ताओं को, वैज्ञानिकों को जो हम सब के जीवन को आसान बनाते हैं। धन्यवाद माता पिता को जिन्होंने अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कारों और अच्छी वैल्यूज के साथ मुझे बड़ा किया। धन्यवाद मेरे परिवार को जहां मुझे हमेशा प्यार, सपोर्ट और अपनापन मिला। धन्यवाद मेरे सभी शुभ चिंतकों को जिन्होंने मुझे प्यार दिया, सीख दी और जरूरत पड़ने पर मेरा हौसला बढ़ाया। धन्यवाद उन सभी लोगों को जिनसे मैं कुछ सीखता हूं और जो हर पल हर घड़ी मेरे साथ हैं। धन्यवाद उस धैर्य और उस साहस के लिए जो कठिन समय में मुझे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। धन्यवाद उस धन का जिससे मैं अपनी और अपने परिवार की जरूरतें पूरी करता हूं। धन्यवाद उस ईश्वर का जो मुझे जरूरतमंद लोगों की मदद करने के योग्य बनाता है। धन्यवाद शांत मन और स्थिर माइंड के लिए। धन्यवाद मेरी बढ़ती समृद्धि के लिए। धन्यवाद अनंत अवसरों के लिए। धन्यवाद उन योग्यताओं के लिए जिनसे मुश्किल समय का सामना भी मैं आसानी से कर लेता हूं। धन्यवाद हर परिस्थिति में मेरी सही निर्णय लेने की क्षमता के लिए। धन्यवाद लाइफ की हर खुशी के लिए। धन्यवाद हर टेक्नोलॉजी के लिए जो मेरे जीवन को
मेरे हर काम को आसान बनाती है। धन्यवाद मुझ में मौजूद संकल्प शक्ति के लिए। धन्यवाद उन सभी ब्लेसिंग्स के लिए जो मुझे जीवन में निरंतर मिलती रहती हैं। धन्यवाद सुरक्षित यात्राओं के लिए। धन्यवाद उस भोजन के लिए जो मुझे प्राप्त होता है। धन्यवाद मुझ में मौजूद अनुशासन के लिए। धन्यवाद मुझ में मौजूद असीमित क्षमताओं के लिए। धन्यवाद इस ब्रह्मांड में फैली अनंत असीमित सुंदरता के लिए। धन्यवाद उस ईश्वर का इस संसार के लिए। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया। और अपने हाथों को ऐसे रगड़ के और ऐसे करके अपने उस पर लगाइए, क्योंकि अभी आपका जो माइंड है बिल्कुल शांत हो गया हुआ है ना। कितने लोगों को माइंड अभी शांत लग रहा है और ऐसा लग रहा है परमात्मा को जो है कहीं न कहीं हम कनेक्शन महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो सुबह सुबह क्या है कि आप 365 दिन का एक रेजोल्यूशन लीजिए और आप जो है सुबह की शुरुआत बढ़िया एकदम दमदारी के साथ में, थैंक यू के साथ में, धन्यवाद के साथ में। जैसे अगर आप सेशन में आते रहेंगे तो आपको ये रोजाना कराया जाएगा, ऑडियो आपको चलती है, आप सुनते ही है ना। और बाकी का अगर नहीं आप जो सेशन में आते हैं तो आप उस समय पे इसे कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सेशन की। तो पहला रेजोल्यूशन हमारा, हमने देखा कि हमारा जो पहला रेजोल्यूशन है वो है कि हम अपनी जो दिन की शुरुआत है वो अच्छे रूप में करें, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ में करें और उसके साथ हम जो है इसमें आगे बढ़े। तो अब सेकंड जो हमारा स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी है कि हमारा जो गोल है, एक आदमी के पास जब तक गोल नहीं होता तब तक वो जो है बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाता है। और वो एक बहुत जरूरी चीजें रहती हैं जो कि आदमी को कहीं ना कहीं आगे लेके जाती हैं। तो सबसे पहले क्या है कि हमें कुछ गोल बनाने हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ गोल आपको जो है एक सजेस्ट कर रहा हूं कि सबसे पहले हमें ये गोल बनाना है कि दिसंबर महीने तक हमारी जो सेफ शॉप की आईडी है उस आईडी पर लेवल और रैंक, इन दोनों की क्या पहचान होगी, कौन सी रैंक होगी, कौन सा लेवल होगा, वो हमें डिसाइड करना है। तो सबसे पहला गोल हमें जो बनाना है अपनी जिंदगी के लिए, जो कि दिसंबर 2024 तक हमें पूरा करना है, उसको हम लिखें कि क्या मेरी रिकग्निशन होगी सेफ शॉप में, मेरा लेवल कौन सा होगा, मेरी रैंक कौन सी होगी, ये आप आज डिसाइड कर लें। दूसरा, एक आपको ये सुनिश्चित करना है कि आज आपके, जैसे कि आज आप देखना, आपका एक बैंक अकाउंट होता है, हर आदमी का एक बैंक अकाउंट होता है जहां वो पैसे रखता है। तो उसे खोलना आज और खोल के उसे लिखना। अगर आपको पता है तो आप लिख लें, क्योंकि मैं आपको इसको रिलेटेड बात करने वाला हूं कि आपके दिसंबर के महीने में आपके अकाउंट का बैलेंस क्या है। 2,000, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, करोड़, जो भी है आप वो लिखिए और डिसाइड करिए कि दिसंबर के महीने में जब जनवरी की अगली साल आएगी और मैं दिसंबर के अकाउंट को खोल के देखूंगा तो मेरे अकाउंट में कितना पैसा होना चाहिए। तो वो एक आपको गोल बनाना है और मैं ऐसा मानता हूं कि 24 टाइम्स मल्टीप्लाई आपको करना ही करना है। वो आगे मैं बात करूंगा आपसे उसके लिए। दूसरा, एक चीज और आपको गोल्स में लिखनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है जब गोल के बारे में पूछते हैं लोगों को ये आइडिया नहीं लगता मैं क्या लिखूं। तो जो थर्ड हमारा जो है इसमें गोल है वो ये है कि आप जो भी व्हीकल आपका है तो उस व्हीकल को चेंज करने के बारे में, जैसे मान लीजिए किसी में पहले से कोई बाइक है तो वो उसे चेंज करने के लिए, या बाइक नहीं है तो वो नई लेने के लिए, इसी तरीके कार की हम बात करें तो ऐसा हमें एक चेंजमेंट के लिए हमें अपना रेवोल्यूशन लेना है कि क्या मेरे पास में सपनों की कार की बात नहीं करूंगा, कार की बात करूंगा, क्योंकि सपनों की जो कार होती है वो करोड़ों से नीचे किसी की होती नहीं है ना। एक होती है ड्रीम कार और एक होती है आपकी जो कि आपकी जरूरतों के हिसाब से होती है ना। तो जरूरतों को पूरा करने के लिए एक ड्रीम कार के लिए तो बहुत बड़ा अमाउंट होने की आवश्यकता है, लेकिन वो एक साल में शायद मुझे लगता है कि नहीं लिया जा सकता ड्रीम कार को। लेकिन हाँ, हो सकती है कि आपकी ड्रीम कार जो है
5-7 लाख रुपए की तो वो ली जा सकती है। लेकिन अगर कार ऑलरेडी आप चला रहे हैं तो उस कार को चेंज करने के बारे में आपने क्या सोचा है, दिसंबर तक उसको चेंज करना है कि नहीं करना है, क्या उसी के साथ आगे बढ़ना है, तो ये आप थोड़ा सा उसको देखें। और इसके अलावा योर मंथली इनकम अचीवमेंट, आपका मंथली इनकम अचीवमेंट जब दिसंबर जाएगा तो क्या होगा, क्योंकि जब तक एक सस्टेन इनकम नहीं होती, एक रेगुलर इनकम नहीं होती है या एक फिक्स इनकम नहीं होती है, तब तक जो है एक आदमी को कहीं ना कहीं एक सस्टेनेबल इनकम जो है, मैं बात करूं तो आप सेफ शॉप से दिसंबर के महीने में कितनी इनकम रेगुलर मंथली चाहते हैं, जिससे कि वो नीचे ना जाए ऊपर ही जाए, उतना एक मिनिमम अपना क्राइटेरिया लिखिए। और ये जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ये सारी बातें कहीं ना कहीं आपको ये सोचने के लिए मजबूर करेंगी या आपको प्रेरित करेंगी कि हमारी जिंदगी में हम क्या क्या जो है बदलाव लेके आ सकते हैं। कई बार हम सोचते नहीं। अब इसके बाद अगला जो गोल्स है, वो गोल्स हमें ये लिखना है कि हमारी टीम में नंबर ऑफ लीडर कितने होंगे, पूरी पूरी साल के अंदर हमारे साथ में कितने लीडर होंगे, कितने कस्टमर हमारा सामान यूज कर रहे होंगे, यूजर्स जिनकी बात कर रहा हूं मैं। एक होते हैं यूजर्स, वो होते हैं जो कि आपके डीएसए होते हैं, काम नहीं कर रहे लेकिन वो सामान इस्तेमाल कर रहे हैं। और कस्टमर वो होते हैं जो कि आपके साथ जुड़े नहीं है, कहीं उसने कोड नहीं लिया हुआ है लेकिन फिर भी वो आपसे सामान ले रहे हैं। तो इन तीनों की संख्या कितनी होने वाली है, कितने आपके ऐसे लोग होंगे जो डीएसए बने होंगे लेकिन वो जो है अगर काम नहीं कर पा रहा है या काम करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो यूजर बने हैं कि नहीं बने हैं आइमदा यूजर के जरिए। और कितने ऐसे लीडर्स हैं जो लीड करने वाले हैं, जो टीम में यूजर्स बनवा रहे हैं, जो टीम में प्लान कर रहे हैं, टीम में फॉलोअप कर रहे हैं, टीम में ट्रेनिंग कर रहे हैं, टीम में जो है एफआईएम कर रहे हैं, ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, सारी चीजों की जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो लीडर होते हैं। तो आपकी टीम में कितने दिसंबर तक होने वाले हैं, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपको लेनी होगी। हम ये बोल करके कि साहब जो है मेरे साथ कोई रहता नहीं है, मेरे साथ कोई टिकता नहीं है, या मेरी टीम में लीडर नहीं पैदा हो रहे हैं, तो वो आप एक ब्लेमिंग गेम खेल करके अपने आप को बचा नहीं सकते। उसके लिए आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि टीम में मुझे लीडर्स बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यूएस बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो आगे मैं आ रहा हूं उस चीज पर। इसके अलावा इस जो है साल कितने सिटी में आपका बिजनेस जाएगा, ये कुछ बातें हैं जो मुझे लगता है कि 2024 में हमें अपनी जिंदगी के पहले दिन में ये हमें काउंटिंग करनी चाहिए। तो आप जितने भी लीडर हैं, इसको आप नोट डाउन करें, स्क्रीनशॉट से काम नहीं चलेगा। ये मैं फिर बता दे रहा हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हैं तो वो गलत है, क्योंकि वो काम करने वाला नहीं है। तो अब मुझे लगता है कि आपने शायद, क्योंकि मैं इस पे आपसे बात करने वाला हूं, मैं आपको इस पे बात करने वाला हूं, फिर आप फंस जाएंगे। तो इसलिए जो कह रहा हूं वो कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला है कि जो हमने गोल बनाए हैं, उन गोल को कैसे अचीव करना है, उसके लिए प्लानिंग की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो आपकी रिकॉग्निशन जो आपने सोची है वो कितने बिजनेस वॉल्यूम पे होती है। आपके पास 365 दिन है, उन 365 दिन में अगर पर डे काम किया जाए तो कितने बिजनेस वॉल्यूम डेली चाहिएगा, उसके लिए आपको प्लानिंग बनानी है। दूसरा, आपका बैंक बैलेंस जो दिसंबर के महीने में है, उसको आपने कितना करना है, वो करने के लिए आपके पास में क्या स्ट्रेटजी है, कौन सी स्ट्रेटजी से आप उसको बढ़ाने वाले हो, वो आपको नोट डाउन करनी है, वो प्लानिंग आपको बनानी है। इसके अलावा जो व्हीकल आप चेंज करने वाले हैं या जो आपकी नई की कोई प्लानिंग है, तो उसके लिए आपके पास में मनी की क्या प्लानिंग है कि किस तरीके से आप उस काम को करेंगे। इसके अलावा आपका मंथली इनकम अचीवमेंट जो सेफ शॉप से है, उसके लिए आपको प्लानिंग ऑफ क्लोजिंग बीवी की क्या है वो आपको करनी होगी। नंबर्स ऑफ लीडर्स यूजर कस्टमर बनाने के लिए भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि किस प्लान से हम आगे बढ़ेंगे, जो कि हम अपनी टीम में एक सिस्टमेटिक अप्रोच के साथ में उस काम को हम कर पाए। और इसके अलावा प्लानिंग के नंबर ऑफ जो सिटी हमारे बिल्ड करने वाले हैं, उसके लिए हम किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटजी पे काम करने वाले हैं, जिससे कि हमारी मतलब जो है ज्यादा सिटी मतलब जो है डेवलप हो। तो उसके लिए आपको प्लानिंग दिमाग में बनानी, मैं ये करूंगा तो ये हो सकता है, ये करूंगा तो ये हो सकता है, क्योंकि प्लानिंग जो होती है वो एक्शन से पहले होती है। प्लानिंग का जो रोल होता है वो एक्शन से पहले होता है। तो अगर हमारा एक्शन सही हमें करना है तो हमें प्लानिंग सही करनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें इन सब चीजों की, जो आपको मैंने यहाँ पे गोल्स की बात करी थी, उन गोल्स को अचीव करने के लिए हमारे पास में एक सटीक प्लानिंग अगर नहीं होगी, तो आप इधर से उधर घूमते रहेंगे लेकिन वो चीजें आपकी अचीव नहीं होंगी और आपको कहीं कहीं निराशा हाथ लगेगी। लेकिन अगर आपकी प्लानिंग जबरदस्त है, तो प्लानिंग जबरदस्त करने का मतलब है कि अगर आपने
लिखित में कुछ चीजें कर ली कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। अब अगली जो स्ट्रेटजी है वो स्ट्रेटजी है कि आप एक्शन क्या करने वाले। एक्शन के बिना प्लानिंग का कोई महत्व तो नहीं है। आप प्लानिंग लाखों करोड़ों कमाने की बना लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक उसको एक्शन नहीं करोगे, इंप्लीमेंट नहीं करोगे। ये चौथी स्ट्रेटजी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहली स्ट्रेटजी थी कि आपको अपना जो दिन है वो अच्छी शुरुआत से करना है, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ में करना है। उसके बाद में अगला था कि आपको अपनी प्लान जो गोल्स हैं वो गोल्स बनाने हैं, गोल्स के साथ में आपको प्लानिंग करनी है, और प्लानिंग के बाद उसको एक्शन करना है। एक्शन शेप शॉप में रिकॉग्निशन बढ़ाने बढ़ाने के लिए आपको जितनी बीवी पर डे चाहिए, तो जो प्लानिंग आपने बनाई थी उस प्लानिंग को आप धरातल पे कैसे उतारेंगे, कौन कौन सी सिटी में जाएंगे, किस लीडर से बात करेंगे, कौन सी जूम मीटिंग करवाएंगे, किस अपलाइन की मदद लेंगे, कौन कौन सी फिजिकल एक्टिविटी करवाएंगे, क्या क्या करेंगे, वो आपको मतलब एक्शन में दिखनी चाहिए। बात करना, लोगों से जाना, अपने अपलाइन से मिलना, मतलब एक्शन में होनी चाहिए वो चीज। अब आपके बैंक बैलेंस में कितना अकाउंट में जो है दिसंबर में आप रखने वाले हैं, तो उसके लिए स्ट्रेटजी की आप मतलब जो है किस तरीके से उसको सेव करने वाले हैं, तो उसको करना शुरू करना कि आज से मैं ये काम करना शुरू करता हूं। है ना, जैसे मैं एग्जांपल के बता करूंगा, आपने बोला कि मैं 200 रुपये कम से कम उस अकाउंट में डालूंगा और मुझे 2400 रुपये उसमें इंक्रीमेंट करने हैं पूरी साल में। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है। इसके अलावा जो व्हीकल आप चेंज करने वाले हैं उसके लिए आपने प्लानिंग बनाई कि साहब मुझे इतना पेमेंट चाहिएगा, मुझे इतनी बिजनेस वॉल्यूम चाहिएंगे। अब उसको करने के लिए एक्शंस क्या होंगे, वो एक्शंस को भी हमें करना शुरू करना पड़ेगा। और जब तक हम उनको शुरू नहीं करेंगे वो प्लानिंग में ही रहेंगे। जब तक आप उस चीज को धरातल पे लेके नहीं आएंगे, एक्शंस में नहीं लेके आएंगे, वो एक्शंस जो है आपके प्लानिंग तक ही सीमित रहेंगे, लेकिन वो उसका परिणाम नहीं आएगा। क्योंकि विदाउट एक्शन यू कैन नॉट प्रोड्यूस रिजल्ट। if you have actions in your physical, then you can go for achievement of your goal। नंबर ऑफ लीडर और यूयर कस्टमर बनाने के लिए आपने अपनी टीम में क्या एक्शन किया, और उस एक्शन से मतलब जो है आपका प्रयास क्या रहा, आपका मतलब जो है कुछ दिखना चाहिए कि हाँ मैं कर रहा हूं कुछ, तब हो रहा है। एक है सोच रहा हूं, सोचना मतलब प्लानिंग, करना मतलब एक्शन। बात करना, प्रेरित करना, पास जाना, मिलना, जो भी एक्टिविटीज आती हैं वो सब एक्शन में आती हैं। नंबर ऑफ सिटी को बिल्ड करने के लिए आपका आज से क्या एक्शन शुरू हुआ, तो एक्शन बहुत महत्वपूर्ण है। प्लानिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण है एक्शन। अगर आप एक्शन भी कर रहे हो, प्लानिंग भी नहीं बनाए, तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम जरूर आएगा, लेकिन वो सटीक रास्ते में नहीं आएगा, वो सही तरीके से नहीं आएगा। बस वो जो एक्शन करेंगे उसके हिसाब से आ जाएगा। लेकिन हम सटीक गोल बनाते हैं, सटीक प्लानिंग करते हैं, सटीक एक्शन करते हैं, तो सटीक आपको जो परिणाम चाहिए वो आपको मिलता है। तो आप ये डिसाइड करें कि, और मैं ये चाहता हूं कि आप जो तीन चीज आपके जो चार पॉइंट में अभी यहाँ पे स्टडी शेयर कर रहा हूं, चार में से एक तो आपका प्रेयर का था, तीन ये थे। इन तीन पर जरूर आप जो है अमल करें, और इसके हिसाब से आज आप इस साल की पूरी प्लानिंग बनाएं कि किस तरीके से हम अपनी एक्शंस लेने वाले हैं, किस तरीके से हम अपनी जिंदगी में बदलाव करने वाले हैं, जिससे कि जब 2 दिसंबर 2024 जाए तो आपका आज का दिन आपको याद आए कि अगर वो मीटिंग नहीं हुई होती तो शायद आज ये अचीवमेंट मेरे पास में नहीं होते, या ये बदलाव मैं नहीं कर पाता, या जिंदगी में ये चीजें हम नहीं ले पाता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है मेक मोर विनर्स इन टारगेट। यहां पे दो टारगेट आपको डिस्प्ले हो रहे हैं। एक टारगेट है जिसमें कि हमने मेडल का दिया है। जैसे ही 25 तारीख क्लोज होगी, उसके बाद में नेक्स्ट हमारी जो मीटिंग होगी, फिजिकल मीटिंग में उन लोगों को सम्मानित तो होना ही होना है, लेकिन एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी उनको सम्मानित करने वाले हैं। वो मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगा। तो अब हमें क्या करना है कि हमको जो लोग हैं एक थाईलैंड का टारगेट कर सकते हैं या गोवा कर सकते हैं, तो पोटेंशियल टारगेट हमें दिख जाता है कि कौन करने वाला है कौन नहीं करने वाला। लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं उनको आप मेडल के लिए प्रेरित करिए। 2100 बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग, 2700 बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग, 3500 बिजनेस वॉल्यूम मैचिंग, ये फ्रेशर के लिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो उन लोगों की आज ही, जितने भी आपकी टीम में फ्रेशर लोग हैं उनका देखो कि लेफ्ट में कितना गया है, राइट में क्या गया है। कम से कम 5 या 10 लोगों को आप जरूर चुने, 5 या 10 लोगों को जरूर चुने अपनी टीम में से, या 5 लेफ्ट से 5 राइट से जरूर चुने। और उन लोगों को आप मेडल को जीतने के लिए प्रेरित करें। किसी का 1800 बीस वॉल्यूम मैचिंग कर गया होगा, किसी का 1700 कर गया होगा, तो उनको 2100 पहले करवाएं, फिर 2700 करवाएं, फिर 3500 करवाएं, फिर 4200 करवाएं। तो 4200 तो अगर वो पहुंच गए तो टारगेट हो जाएगा। लेकिन अगर टारगेट नहीं हुआ तो उनको एक एक आदमी को जो है 4200 से ऊपर अगर उसने 3500 कर दिए,
तो उसकी कहीं मतलब उस बंदे ने अच्छा काम किया है कि नहीं किया, कोई कोई जानता नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि जो भी लोग मतलब जो है इसको करते हैं, तो उनको एक सम्मान मिलना चाहिए, उनको एक पहचान मिलनी चाहिए, और लोगों की नजर में ये आना चाहिए कि हाँ, इस व्यक्ति ने कुछ किया है, कुछ काम करके दिखाया है। तो ये हमें करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि आप जरूर जो है अपने जो टारगेट्स को लेकर के काम करेंगे, और इन मेडल्स को लेकर काम करेंगे, और अपनी टीम में आप करवाएंगे। अगला है, छठवीं जो स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी है सेट योर वर्किंग शेड्यूल डेली, वीकली और मंथली। देखिए, दो तरीके से शेड्यूलिंग होती है। एक शेड्यूलिंग होती है मोबाइल में, और एक होती है कॉपी में, या दोनों दी हुई है। तो रिमाइंडर इन फोन कैलेंडर, आप अपने फोन में रिमाइंडर के तरह से आप अपने जो कैलेंडर है उसको यूज कर सकते हैं। फोन का जो कैलेंडर होता है, जहां मैंने आपको एक सिंपल सैंपल भी लगाया हुआ है। और जो एक्शन है वो डायरी में कर सकते हैं आप। जो भी आपको करके आना, जैसे मान लीजिए आपको कुछ भी लिखना है, उसमें लीडर्स के नाम लिखने हैं, किसके पास जाना है, क्या क्या करना है, वो सारी चीजें आप जो है, एक ऑर्गेनाइजर आता है, इसको हम बोलते हैं प्लानर बोलते हैं, उस प्लानर में आप कर सकते हैं। तो मोबाइल प्लानर, और दूसरा जो है आपका कैलेंडर वाला। तो आप जरूर ये हैबिट बनाइए, ये स्ट्रेटजी है। आज के बाद आप हैबिट बनाइए कि जहां पे भी आप डेट ले रहे हैं या दे रहे हैं, आपके मतलब जैसे कि अगर आपके पास टीम बड़ी नहीं है, तो आप वीकली बना सकते हैं इसको, या और छोटी टीम है तो वो पर डे वाला डेली बना सकते हैं आप इसको, कि मैं डेली क्या करने वाला हूं। जैसे एक 1 डे इन एडवांस बना सकते हैं कि आप कल क्या करने वाले हैं उसका आप लिख लें। मान लो आपको 7 दिन का समझ में नहीं आ रहा है, तो आप आज के दिन में बैठे हैं, तो कल आप क्या करने वाले हैं, किससे मिलने वाले हैं, किसको प्लान करने वाले हैं, उसकी आप मोबाइल में और अपनी कैलेंडर डायरी में मेंटेन कर लें। क्योंकि ये बिजनेस ना प्रोफेशनल के तरीके से बढ़ रहा है आगे। जो लोग प्रोफेशनली अपने आप को टर्न कर लेंगे, अपडेट कर लेंगे, वो व्यक्ति इसमें मिराकल करेगा। उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। क्योंकि हम में से बहुत सारे लीडर हैं जो टोपाज इंडिया में परल हुए हैं, तो मैं ये गारंटी से बोल सकता हूं कि उनके पास में 7 डेज का शेड्यूल नहीं होगा। मिनिमम एक पर्ल को, गोल्ड को, और एक शेड्यूल जरूर रखना चाहिए। और जो फ्रेशर से लेके गोल्ड के लोग हैं, उनको अपना डेली का शेड्यूल सेट करके रखना चाहिए कि डेली मुझे क्या करना है, और वो 1 डे एडवांस अपनी प्लानिंग बनाए। जिसके पास टीम है वो वीकली बनाए, और जिसके पास बहुत बड़ी टीम है वो मंथली अपनी बनाए, कि मुझे किस मंथ में कहाँ जाना है, और पूरे मंथ को अपना बिजी करे। तो इस तरीके से हम जो है इसको कर सकते हैं। तो आपको वर्किंग शेड्यूल जरूर सेट करना होगा। और उस शेड्यूल, अगर कई बार क्या होता है कि हम चीजों को शेड्यूल नहीं करते हैं, और हम देखते रहते हैं कि हमारे संग कुछ हो, कुछ हो, कुछ हो, और जहां हमको किसी ने बुला लिया हम चले गए, बस उस तरीके। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि अगर वास्तव में ही अगर काम ढंग से करना है, तो आप पहली तारीख, हर महीने की पहली तारीख को आप अपनी कैपेसिटी को देखिए कि आप वीकली प्लानिंग बना सकते हैं, कि आप डेली बना सकते हैं, कि मंथली बना सकते हैं। और पूरे मंथ को आप करके देखिए। अगर आप 3 क्वार्टरली बना सकते हैं, क्योंकि कई बार टीम बड़ी होती है तो क्वार्टरली बन जाती है। कई बार जो है पूरी साल की भी बन जाती है। जैसे मागुरी जसवी सर का पूरा साल का कैलेंडर रहता है, बुक रहता है उनका, है ना, तो वो साल का करते हैं, क्योंकि उनकी बड़ी टीम है। तो उनसे पहले, मतलब अगर उनसे टाइम चाहिए तो 1 साल एडवांस बात करनी पड़ती है, तब मिलता है वो समय। तो ऐसे ही हमारी टीम में भी एक मैसेज ये जाना चाहिए कि हमारे अपलाइन को अगर हमने एक दिन पहले कॉल नहीं किया, तो हमें टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इंगेज हो जाएंगे। तो इस तरीके से अपने आप को इंगेज करना है, जिससे कि आप एक रोल मॉडल के रूप में विकसित हो, आपको लोग रोल मॉडल के रूप में देखें, और आपको मतलब आपसे प्रभावित होकर के वो भी आपके जैसा बनना चाहें। तो उसके लिए शेड्यूल एक ऐसी चीज है जिससे कि आपको बेहतरीन रोल मॉडल बनने में एक हेल्प मिलती है। बेहतरीन रोल मॉडल बन करके आप निकल के आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप में से जितने भी लोग आज मुझे सुन रहे हैं, आप डे वाइज, यानी कल आप किससे मिलने वाले हैं, या वीकली वाइज कि वीकली आपकी एक्टिविटीज क्या होने वाली हैं, या मंथली क्या होने वाला है, जब तक आप कैलेंडर को शेयर नहीं करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपना मंथली कैलेंडर या डेली कैलेंडर, जैसे कई बार छोटे लेवल पे हैं तो डेली कैलेंडर शेयर करें, कि मैं कल कल मैं, जैसे हम रिपोर्टिंग की जो बात बोलते हैं वो डेली में ही आता है। लेकिन एक व्यक्ति जिसके पास 10, 5, 15 लोगों की टीम है, और वो लीडर है, उसको अपना वीकली और मंथली शेड्यूल अपने अपलाइन को जरूर भेजना चाहिए। कई बार उसके सीनियर को ये पता नहीं होता कि सामने वाला कहाँ पे एंगेज है, उसकी क्या प्लानिंग है, उसे क्या करना है। और कई बार वो सरप्राइज करते हैं कि गुरुजी मैंने ये प्लानिंग कर ली है, गुरुजी मैंने ये कर लिया है, अभी मैं ये करने वाला हूँ, मैं ये बम फाड़ने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ। और अपलाइन की प्लानिंग कुछ और होती है, और उस वो अपनी प्लानिंग को ले जाके घुसेड़ देता है उसमें। लेकिन अगर वो हम चीजों को तालमेल के साथ करेंगे, तो उसमें अपनी प्लानिंग को अगर हम शेयर करेंगे अपने प्लान के साथ में, तो आपके पास जो प्लानिंग मिलेगी वो आपके मुताबिक मिलेगी, आपके हिसाब से मिलेगी। लेकिन जब आप बिना प्लान से बात किए कोई भी स्ट्रेटजी बना देते हैं, कोई भी जो है प्लानिंग बना देते हैं, तो उसमें कहीं कहीं प्रॉब्लम्स आती हैं।
और मैंने कई बार देखा है कि जिन लोगों ने बिना अपने अपलाइन से डिस्कस किए प्लानिंग्स की, उन लोगों ने कहीं ना कहीं वो प्लानिंग के बाद में वो परिणाम हासिल नहीं किए जो उन्हें करने चाहिए। तो जितने भी गोल्ड से ऊपर के लीडर हैं, उनके लिए मिनिमम मैं बोलता हूं कि उनका डेली, वीकली, मंथली शेड्यूल प्रॉपर तरीके से सिटी वाइज उनका होना चाहिए और उन्हें बनाना चाहिए, और इससे बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। अगर हम प्लानिंग कर लेंगे कैलेंडर में, और हमने जैसे मान लो 30 तारीख आई, तो आप 30 तारीख में अपना गोल बना के डाल दीजिए कि मैं 30 तारीख तक ये अचीव करने वाला हूँ। हो गई आपकी प्लानिंग। 30 को जो करने वाले उसकी प्लानिंग, आप कहाँ कहाँ जाओगे, किसकी टीम में बात करोगे, किससे मिलोगे, कौन कौन सी टीम में जाओगे, क्या क्या एक्शंस करोगे, सब दिमाग में अपने आप आ जाता है। आप अपना गोल बना के रखिए कि मुझे कितना बिजनेस वॉल्यूम चाहिए, आपके दिमाग में स्ट्रेटजी अपने आप आ जाती है। बस आप करिए उसका वो, लेकिन हम करते नहीं। हम क्या है, हमने कुछ भी नहीं लिखा कि हमें इस वीक में कितने बिजनेस वॉल्यूम चाहिए। तो हमने कुछ नहीं लिखा, क्योंकि मैं आपको लिंक कर रहा हूं छठवें वाली स्ट्रेटजी को पहली वाली, दूसरी वाली, तीसरी वाली, चौथी वाली स्ट्रेटजी से, कि कैसे एक 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 दूसरे के जरिए हम लिंक हैं ये सारी चीजें। तो अब सवाल कर रहा हूं मैं आपसे, क्या आज से पहले आपने अपना कैलेंडर इस तरीके से बुक किया जिस तरीके से मैं दिखा रहा हूं? क्या आपके मोबाइल में इस तरीके से बुकिंग रहती है? क्या मोबाइल में इस तरीके से ऑर्गेनाइज रहता है आपका काम? क्या डायरी में इस तरीके से ऑर्गेनाइज रहता है आपका काम? तो उसका आंसर 70% लोगों का आएगा नो। तो आज के दिन ये कमिटमेंट लें कि आज के बाद विदाउट शेड्यूलिंग योर वर्क यू कैन नॉट गो टू द फील्ड। आपको बिना प्लानिंग किए, अपनी डायरी में मेंटेन किए, आपको आगे बढ़ना नहीं। डेली की प्लानिंग अगर आप कर सकते हैं डेली करिए, वीकली की कर सकते हैं तो वीकली करिए, मंथली की कर सकते हैं तो मंथली करिए। और मैं इसके लिए आपको बिल्कुल रेस्पॉन्सिबल मानता हूं कि आपको ये काम करना चाहिए। अब जो लीडर होगा वो ये करेगा, वो जो लीडर होगा, लीडर और लीडर की मैं डेफिनेशन बताता हूं। लीडर वो होता है जो लीड करता है, लीडर वो होता है कि जिसके माध्यम से लोग आगे बढ़ जाते हैं और वो खुद रह जाता है। तो ये हमें करना है। सातवीं स्ट्रेटजी है प्रमोट आई एम द यूर मिशन। अभी जनवरी शुरुआत हो चुकी है, आज से शुरुआत हो चुकी है। तो यहां पे मैंने आपको एक चार्ट भी दिया हुआ है कि एक आदमी अपनी टीम में 10 लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के लिए तैयार करता है, 10 लोगों को ज्वाइन कराता है, और वो 10 लोग प्लान फॉलोअप के माध्यम से अपने अपने 10 कस्टमर सामान यूज करने के लिए देते हैं उनको। तो उस व्यक्ति के पास 100 कस्टमर साल में आ जाएंगे और उसकी इनकम 50,000 रुपए पहुंच जाएगी। आई एम द यूर का इतना बड़ा रिजल्ट है। अब इस आई एम द यूर को आदमी वो सेल कर रहा है, या वो जो है यूज कर रहा है, मतलब खा रहा है, पी रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, या वो बेच रहा है फील्ड में जाकर के, वो डजेंट मैटर। और अगर हमने ये किया तो दूसरी साल में हमारे पास में 2 लाख की इनकम, 5 लाख की इनकम होने वाली है। तीसरी साल में हमारे पास में 50 लाख की इनकम होने वाली है। तो अगर हम इसको शामिल कर लेंगे तो आपकी इनकम में इजाफा होने वाला है। तो अभी जैसे जनवरी लग गई है, आपको जो है मेरी पोस्ट, जैसे मीटिंग खत्म होगी आपको मेरी पोस्ट सबसे पहले मिलेगी आई एम द ईयर के लिए। क्योंकि जब तक हम खुद क्वालिफाई नहीं करते ना, तब तक हम दूसरों से कह नहीं सकते, वो कन्वेंशन नहीं आता है अंदर से। मतलब कहते तो हैं लेकिन वो कन्वेक्शन नहीं आता है कि यार मजा नहीं आ रहा, जब तक हम खुद नहीं करते हैं। और मैं कई ऐसे लीडरों को जानता हूं जो टीम में तो करवा रहे हैं लेकिन खुद नहीं कर रहे। तो दूसरों से करवाने के से ज्यादा जरूरी है कि हम खुद करना शुरू करें, तो उसका एक इम्पैक्ट अलग जाता है ना। और जो भी घर की चीजें हैं वो हम इसमें इस्तेमाल करने की, जैसे बड़े लीडर हैं तो उनके पास में इतने सारे प्रोडक्ट हैं यूज करने के लिए, और उसके लिए मंगा सकते हैं। तो मैं, मुझे ऐसा लगता है कि 2 लीडर्स तो मेरी नजर में ऐसे हैं जो कि मंथली करते हैं। एक ओम प्रकाश जी हैं जिनको मैं जरूर बोलता हूँ मंथली उनका ऑर्डर मेरे पास में आता ही आता है। अब वो भेजते ही भेजते हैं मेरे को, मैंने कभी नहीं बोला कि आपको मुझे भेजना है, लेकिन जब भी मतलब जो है लगाते हैं तो वो मेरे को भेजते हैं, सर मैंने ये ऑर्डर लगाया है ना। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि आप इसको पूरा मिशन बनाइए और प्रमोट करिए दमदारी के साथ में। और ये एक मॉडर्न तरीका है डायरेक्ट सेलिंग करने का। डायरेक्ट सेलिंग में पुराने जो तरीके हैं उन तरीके से वही परिणाम आएंगे जो परिणाम पहले आ रहे थे, लेकिन नए तरीके से वो परिणाम आएंगे जो कि नहीं आ रहे थे, वो उसमें ऐड हो जाएंगे। यानी पहले अगर 20% रिजल्ट आ रहे थे, तो अभी आपका जो 80% रह रहा था उसमें आपका कन्वर्जन बढ़ेगा। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको ये फॉर्मूला, जैसे जो लोग कर रहे हैं उनको, उनका आप जानते हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उनका भी आप जानते हैं। अगला है कि आप को एक स्टडी बनानी है, क्योंकि मैं यहाँ सबके साथ शेयर क्यों कर रहा हूं, कई बार क्या होता है लोगों को ये पता नहीं होता कि हमें करना क्या है। मंथली प्रमोशनल एक्टिविटी आगाज के रूप में आपकी टीम में होना बहुत जरूरी है। और वो आगाज क्या है? पिछले मंथ में जैसे हम 2 चीजें करते हैं कि हम पहले इन्विटेशन कर रहे थे लोगों को, तो हम कोई सामान नहीं दे रहे थे, कुछ नहीं दे रहे थे।
तो उसमें क्या है कि कुछ लोग, जैसे मान लो 200 लोगों का प्रमोशन हुआ, 50 लोग आ रहे हैं उसमें, तो जिन लोगों को हम प्लान फॉलोअप करते समय प्रोडक्ट दे के आ रहे हैं, उनके नाम लिखें और उनको इनवाइट करें उस आगाज में। और उस आगाज में जो चीजें शेयर की जाएंगी वो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से उस आदमी का माइंड सेट करने वाली है। और आगाज के तारीख के प्रमोशन के अनाउंस के बाद जिन लीडर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है, उस आगाज में उनको सम्मानित करें। और अगर आप खुद प्लान, मतलब जो है जाके आगाज में एज ए चीफ गेस्ट जा रहे हैं, तो वहां प्लान और ट्रेनिंग का कॉम्बो बना करके आप आगाज कर सकते हैं। और किसी सीनियर का समय ले रहे हैं तो वो अपने हिसाब से बना के लाएगा ही। तो ये आगाज जो है एक प्रमोशनल प्लान है, प्रमोशनल इवेंट है, जिसमें हमारे जो लोग हैं, जिनको सामान हमने दिया है, उनको लेके आए, और साथ में हमारे जितने लीडर ने ज्वाइन किया है उनको लेके आए। उससे क्या होगा कि एक टीम वर्क निकल के आएगा और उससे बहुत बड़ा बिजनेस वॉल्यूम आपको कन्वर्ट होते हुए दिखेगा। अगला है ऑर्गेनाइज 9 होम मीटिंग्स। नौमा मंत्र है नो मीटिंग्स के लिए। होम मीटिंग आप अपनी टीम में ऑर्गेनाइज करिए, जिसमें कि केवल प्रोडक्ट की बात करिए आप। होम मीटिंग में प्रोडक्ट का प्रमोशन और प्रोडक्ट से होने वाले फायदे तथा संभावित सम्मिलित लोगों को उनकी जरूरत के हिसाब से सामान देना और उन्हें उपभोक्ता बनाना होता है। होम मीटिंग में सम्मिलित होने वाले लोग आपकी टीम के लिए संभावित डायरेक्ट सेलर बनने का रास्ता है। जब हम जैसे मीटिंग करने गए, सपोज करो हमने कोई आदमी अपनी टीम में जोड़ा, और वो, उसको लिस्ट बनाने में प्रॉब्लम हो सकती है। आप उसे लिस्ट बनाने की कह रहे हो, लेकिन वो लिस्ट नहीं बना रहा है ना, आपको परेशानी आ रही, तो आप उसको एक ही बात बोलो कि आप जो है अपने घर 5-10 लोगों को बुला लो और मैं आ रहा हूं। और वहां जाकर के आपको प्लान की बात नहीं करनी है। वहां सिर्फ और सिर्फ जो प्रोडक्ट उसने खरीदे हैं वो वहां रख लेने हैं। और हर एक प्रोडक्ट को जाकर के वहां डेमो देना, इसकी ये खासियत है, इसकी ये खासियत है, इसकी ये खासियत है। और मुझे लगता है कि हेल्थ वाला जैसे नोनी है, डाइवा केयर है, इनकी आप अपने पास में खुद अपनी रख सकते हैं, आप लेके जा सकते हैं। तो वहां प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो प्रोडक्ट की चर्चा जब होगी, जैसे मान लो आपने किसी के घर गए और आपने चाय का ऑर्डर उसमें लगाया था, आपने चाय का ऑर्डर लगाया था, वो चाय का ऑर्डर उनके साथ में उन्होंने बोला कि भाभी जी आज चाय सिर्फ सब वाली बनाना, और आप सबको चाय पिलवाते हैं। और जब वो बोलेंगे कि साहब सामान के बारे में बता रहे हैं, इसके अलावा वो लोग इसमें फायदा क्या है क्या नहीं है, तो फिर उसके बाद में आप उनको शॉर्ट हिंट दीजिए कि आप इसमें व्यावसायिक तरीके से काम भी कर सकते हैं। बोले हम काम करना चाहते हैं, तो बोले सर ऐसा है, काम करना आप चाहते हैं तो हम आपके घर आएंगे और वहां आपको इस चीज को शेयर करेंगे। यहाँ होम मीटिंग में हम केवल सामान और उसके होने वाले फायदे उनके बारे में बता रहे हैं। तो वहां क्या होगा कि आपको प्रोस्पेक्ट मिल गया प्लान दिखाने के लिए। जो आदमी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मतलब जो है वो किस कैसे काम बात करे क्या करे, तो उसको वो भी दिखेगा, अरे ये तो बड़ा अच्छा है, इस तरीके से काम करना तो बहुत अच्छा है। तो होम मीटिंग ऑर्गेनाइज करें और उससे आपको बहुत सारे पोटेंशियल कस्टमर मिलने वाले। आप जानते हैं कि अगर आप वन टाइम किसी को बना के छोड़ देंगे तो वन टाइम से क्या होने वाला है, और अगर आप उसको रेगुलर कंज्यूम कराएंगे तो आप जो डायमंड के लिए 10,000 लोग बोलते हैं, अगर आपने ये काम किया तो 5 साल में अगर 333 लोग आप मतलब जो है बना लेते हैं टोटल, लेफ्ट में और राइट में, तो आप डायमंड निकल जाएंगे। ये फायदा है इससे। आपको लोगों की यहाँ पे काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं, बिजनेस वॉल्यूम से हमारा बिजनेस हो रहा है। अगला है क्रिएट मिनिमम 10 कोर एवरी मंथ। आप अपनी टीम में 10 लोगों को कोर बनाने का एक निर्णय लीजिए। अब एक होती है कोर ट्रेनिंग और एक होता है कोर। तो कोर कौन होता है? कोर को जो एक्सपर्ट है प्लान करने में, प्रोडक्ट का डेमो देने में, प्रोडक्ट के बारे में बात करने में, प्रमोशन, हमारी सिस्टम की जितनी भी एक्टिविटी उन्हें प्रमोशन करना वो सीख जाए, ड्रीम बनाना सीख जाए, काम करने वाला बन जाए, डेडिकेशन और डिसिप्लिन उसके अंदर आ जाए, मोमेंट को बनाना और मोमेंट को उठाना, ये चीजें अगर उसके पास में है तो वो कोर कोर का आपका मतलब उसको मान सकते हैं आप। और 10 स्टेप उसमें होते हैं वो आपको पता ही है। तो 10 कोरों को आप कम से कम कमिटमेंट लें, जिसके पास है, और जिसके पास नहीं है वो 10 पहले टीम की, पहले 10 की टीम बनाए, है ना। जैसे टीम बन जाए उस कोर सेशन को शुरू कर दे, और उनसे कमिटमेंट ले कि अगले महीने में सेशन करूंगा, तो आप कितने लोगों को उसमें बिठाने वाले हैं। तो ये कोर सेशन जो है आप जो है घर पे भी कर सकते हैं, आप होटल में भी कर सकते हैं, जैसी आपकी टीम की रिक्वायरमेंट है या जो जो आपकी टीम की परिस्थिति है उसके हिसाब से आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा 11 वाला मंत्र है ग्रुप मीटिंग। एक ग्रुप मीटिंग गोल्डन एव के द्वारा या सिटी होस्ट के द्वारा हर वीक होनी चाहिए। मिनिमम एक ग्रुप मीटिंग। अगर आपका ग्रुप बड़ा है तो 2 मीटिंग कर सकते हैं, 3 मीटिंग कर सकते हैं, 4 मीटिंग कर सकते हैं, 5 मीटिंग, 7 ग्रुप मीटिंग तक आप कर सकते हैं। और ज्यादा ग्रुप है तो आप मल्टीपल कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक ग्रुप मीटिंग आपकी टीम में जरूर होनी चाहिए, और उसमें नंबर्स बढ़ने चाहिए। एक कई बार क्या होता है, हम ये देखते हैं कि हमारे 5 लीडर हैं और हर बार हम उन 5 लीडर से मीटिंग कर रहे हैं। मेरा मानना ऐसा है
कि उन 5 लीडर को तैयार करके 5 गुणा 5 करके 25 तक पहुंचना चाहिए। जितने आप ग्रुप मीटिंग में संख्या बढ़ाएंगे, यानी आपने एक ग्रुप मीटिंग कर रहे थे लेकिन आपने एक दिन डिसाइड किया कि मैं 5 ग्रुप मीटिंग निकालूंगा। जैसे मान लो आपने एक ग्रुप मीटिंग की एक वीक में 5 लोगों की, और आपकी 10 ज्वाइनिंग आई, तो आप अगले वीक में दो दो ग्रुप मीटिंग करिए, फिर 3 ग्रुप मीटिंग करिए, फिर 4 ग्रुप मीटिंग करिए। जितने ज्यादा लोगों से आप मिलोगे उतना ही आपका ब्रांड बिल्डअप होगा, उतना ही आपकी पर्सनालिटी चमकेगी, उतना ही आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, उतना ही आपके दिमाग में स्ट्रेटजी आएंगी, उतना ही ज्यादा आपके इनकम को इजाफा होने वाला है, उतना ही प्रोडक्ट के बारे में जानकारी बढ़ने वाली है। क्योंकि जब आप मीटिंग करने जाओगे तो लोग आप आपसे सवाल पूछेंगे, इस प्रोडक्ट से क्या फायदा है, इससे क्या फायदा है, तो फिर आपको पता नहीं होगा, और पता नहीं होगा तो आपको मजबूर करेगा सीखने के लिए। और जब उस तरीके से आप सीखोगे, जब ग्रुप मीटिंग आदमी खुद करने जाता है ना, तो वहां पे क्या क्या चीजें कर सकते हैं हम क्लियर विजन करें, कंपनी के बारे में बताएं, सिस्टम के बारे में बताएं, अपलाइन के बारे में बताएं, प्लानिंग शेयर करें, वीकली उसका रिव्यू करें कि हमने क्या प्लानिंग की थी, क्या हमें अचीव हुआ। तो ये जब आप अपनी टीम में करना शुरू कर देंगे तो आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होना शुरू हो जाएगी। अगला है मेक मिशन ऑफ बुक रीडिंग इन योर टीम, बुक ऑफ द मंथ 12 महीने। ये कुछ किताबें हैं जो कि एक हर एक डायरेक्ट सेलर को पढ़नी चाहिए। अब यहां जितने लोग बैठे हैं, आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने ये सब किताबें पढ़ी होंगी। तो इसमें इंडिविजुअली आप अपने ग्रुप को लेकर के इसका 12 महीने की ये जो बुक है, जिससे प्रगति सूत्र है, डायमंडशिप इन डायरेक्ट सेलिंग, सवाल ही जवाब है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, सोचिए अमीर बनिए, सबल वक्ता सबल व्यक्ति, कितना सच कितना झूठ, जीत यार हो तैयार, जुड़ो जोड़ो जीतो, जीत आपकी, बेचना सीखो, और माइंड पावर कोर्स, ये किताबें हैं जो हर एक डायरेक्ट सेलर के पास में होनी चाहिए और उसको इनको पढ़ना चाहिए। अच्छा, एक मैं यहाँ पे नोट जरूर बोलना चाहूंगा आपसे, वो नोट ये है कि अगर आप किताब पढ़ने का संकल्प नहीं ले सकते तो कृपया किताबें नहीं खरीदें। बदलाव खरीद के सजाने से नहीं मिलता है, पढ़ने से आने वाला है। हमने क्या किया, हमारे अपलाइन ने हमको बोला कि ये किताबें आपको लेनी है, हमने मंगा तो ली। और मैं कई ऐसे लीडर को जानता हूं कि जिनके पास ये सारी किताबें हैं लेकिन पढ़ी उन्होंने आज तक एक भी नहीं है, और पढ़ी भी होगी तो 2-4 पेज पढ़ लिए होंगे, पढ़ी होगी तो ये देख लिया होगा कौन कौन से चैप्टर हैं इसमें, क्या क्या लिखा हुआ है, पहले पेज पे जाके विषय सूची देखी और काम खत्म हो गई पढ़ाई। तो अगर आपकी सोच ऐसी है कि आप पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, तो फिर आप इन किताबों को मंगा करके पैसा खर्च नहीं करें, क्योंकि उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप इनको इस उद्देश्य से मंगाते हैं, 12 किताबें 12 महीने के लिए, और मैं हर एक लीडर के लिए बोल रहा हूं ये बात, तो अगर आपने पढ़ी है तो फिर आपको पता होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है ना, वो क्यों हमने किताब दी है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर एंकरिंग अच्छी करनी हो, वक्ता अच्छा बनना हो, तो कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, तो उस किताब का नाम है सबल वक्ता सबल व्यक्ति। किसी आदमी को बेसिस पे कमांड करनी है, सेफ शॉप का एक बढ़िया लीडर बनना है, तो कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, प्रगति सूत्र। अगर किसी आदमी को सवालों का जवाब देने में प्रॉब्लम होती है तो उसे कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, सवाल ही जवाब है। एक आदमी के पास टीम है, टीम में डिस्प्यूट हो रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसको कुछ अड़चने आ रही हैं, तो कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, डायमंडशिप इन डायरेक्ट सेलिंग। इसके अलावा किसी आदमी को टीम को कैसे बनाना है, कैसे उसको लेके साथ चलना है, अगर ये ऐसा कुछ मतलब एक सिस्टम का जानकारी करना है, तो उसके लिए जोड़ो जोड़ो जीतो। और मन में अगर खराब खराब ख्याल आ रहे हैं, मेरे संग कुछ नहीं होता, मैं तो इतनी समय से काम कर रहा हूं, मेरी टीम नहीं टिक रही है, टीम काम नहीं कर रही है, तो जीत यार रहो तैयार, ये किताब उसको बहुत बड़ा एक मोटिवेशन देने वाली है। अगली है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में डाउट है, तो आप पढ़ें कितना सच कितना झूठ। इसके अलावा सोच में बदलाव नहीं हो रहा, सोच नहीं बढ़ रही, तो बड़ी सोच का बड़ा जादू। और बड़ी बड़ी बातें सोचना नहीं आता, तो सोचिए और अमीर बनिए। तो सोचना सीखिए, सोचना कैसे है ना। और मोटिवेशन अपने अंदर लेके आना है, तो उसके लिए है जीत आपकी। और बेचना सीखने के लिए एक्सपर्ट होना है, तो सब आपकी किताब है बेचना सीखो और सफल बनो। और अपने माइंड को अगर स्ट्रॉन्ग करना है, तो उसके लिए माइंड पावर कोर्स, जो कि हमारी सेफ शॉप के द्वारा दी जाती है, जो कि कहीं ना कहीं सेफ शॉप में सिस्टम में दी जाती है, जो कि हमारे मतलब बिजनेस में इसको अप्लाई किया गया है। तो ये सारी किताबें हैं, अलग किताब का, हर किताब का एक अलग अलग उद्देश्य है, हर किताब आपको अलग तरीके से लेके जाने वाली है। तो अब आप 12वीं स्ट्रेटजी है कि आप मिशन बनाइए इस बात का कि आप एक व्यक्ति को, मैं अगर बात करूं तो 200-300 पेज मिनिमम जो है एक किताब में होते हैं, 300 से ज्यादा की कोई किताब इसमें है नहीं। अगर आप 10 पेज
रोज पढ़ने की आदत बना लेते हैं तो आप एक महीने में एक किताब फिनिश कर देंगे। जैसे सवाल ही जवाब है, 70-80 पेज की किताब है, तो इसमें कितना पढ़ना है? 2 पेज रोज, किताब फिनिश। डायमंड शिप डायरेक्ट सेलिंग में कितने पेज हैं? 100 पेज, 3 पेज रोज। प्रति पद में कितने हैं? 270। कितनी पढ़नी है? मात्र 9 पेज रोज। मतलब जितने भी यहां पे हैं 10 पेज से ज्यादा की किसी की भी बुक की वो नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। तो क्या हम 10 पेज पढ़ने में हमें कितना टाइम लगेगा? क्या हम 10 मिनट में नहीं पढ़ सकते 10 पेज? तो क्या हमारे पास 10 मिनट नहीं है देने के लिए बुक पढ़ने के लिए? रात को सोते समय पढ़ सकते हैं, सुबह उठने के बाद पढ़ सकते हैं, है ना? या कभी खाली बैठे हैं तब पढ़ सकते हैं। 10 मिनट निकालना कितनी बड़ी बात है। तो आज मैं आपसे चाहता हूं, आप डायरी में नोट बना रहे हो तो आप लिखो कि आज के बाद मैं कमिटमेंट लेता हूं कि इस साल ये 12 किताब मैं पढ़ के फिनिश कर दूंगा। और फिर देखिए, आप वो नहीं रहेंगे जो आप हैं, आप बदल जाएंगे। आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा आपको। कितनी बात समझ में आएगी पढ़ने के बाद में ये मैं नहीं जानता, लेकिन पूरी किताब में से अगर एक बात समझ में आ गई ना तो 12 नई बातें आपके पास होंगी। और जो बातें आप किताब पढ़ के समझते हो ना, वो आप बाहरी दुनिया से नहीं समझ सकते। तो मुझे लगता है कि इस पे हमें काम करना चाहिए। अगला है जो 13वीं स्ट्रेटजी है, मेक ए हैबिट ऑफ टेकिंग एंड गिविंग रिपोर्टिंग ईच वन टच 10। तो रिपोर्टिंग में क्या भेजना महत्वपूर्ण है? आपका काम, आपकी टीम का काम, और क्या काम और क्या परिणाम, है ना? प्लान को लेके, फॉलोअप को लेके, फर्स्ट परचेज को लेके, रीसेल को लेके, आई एम द ईयर को लेकर, आप अपनी टीम में जिस चीज को बढ़ाना और ट्रैक करना चाहते हैं उनको रिपोर्टिंग में शामिल करने से आपको आपकी टीम की और अपनी ग्रोथ पता चलती है। तो आज के बाद आप, दो तरीके से रिपोर्टिंग होती है, एक होती है फोन से और एक होती है लिख के। तो मैं ये लिखने वाली बात कर रहा हूं यहां पे। अब बात करते हैं अगली। अगली है मेक ए $1 million कॉल। ये इतना महत्वपूर्ण एक स्ट्रेटजी है जो कि हमें बहुत बड़ा काम करके देती है। आप और आपकी टीम जिनकी गाइडेंस में काम कर रहे हैं, रोजाना अपने काम के लिए उनसे बात करना बहुत जरूरी होता है। क्या किया, क्या करना है, टीम लीडर्स की प्लानिंग क्या है, आपका लीडर क्या सोच रहा है, आपके अंदर क्या क्या सिचुएशंस पैदा हो रही हैं, वो सब बात फोन पे होती है। और मुझे जो अनुभव है वो ये है कि जितनी भी बड़ी बड़ी प्लानिंग्स हुई हैं वो $1 million कॉल को रोजाना करने के अंतर्गत ही बनती हैं। जब आप अपने अपलाइन से रोजाना फोन पर बात करते हो तो वहां आपको स्ट्रेटजी शेयर की जाती है कि ये करते हैं, ये करते हैं। अब क्या आप रिपोर्टिंग डाल रहे हो, इतने प्लान, इतने फॉलोअप, इतना ये उतना, और फोन कर नहीं रहे हो। और फोन भी कर रहे हो तो 4 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद फोन कर रहे हो। और कई बार मैसेज भी कर रहे हो तो मैसेज में केवल प्लान फॉलोअप की रिपोर्टिंग कर रहे हो, फिर मैसेज डाल रहे हो कि साहब मुझे तो 3 महीने हो गए, मेरे से तो कुछ काम ही नहीं हुआ, मेरे संग तो 6 महीने हो गए, कुछ काम ही नहीं हुआ। मैं तो 5 साल से काम कर रहा हूँ, कुछ काम ही नहीं हुआ। मैं तो 4 साल से काम कर रहा हूँ, कुछ काम ही नहीं हुआ। और देखा जाए तो उसकी $1 million कॉल की अगर हम बात करें तो वो बहुत वीक है उसकी, उसमें प्रॉब्लम है। तो इसको हम मिशन बनाए। मुझे लगता है कि आप में से बहुत सारे लोग इसको शेयर जरूर करेंगे और इस काम को अमल में लेके आएंगे। और जो लोग करके करेंगे इस काम को, वो 100%, 24 गुना उनका बिजनेस जाने वाला है। 24 times they are going to multiply their income, they are going to multiply their work, they are going to multiply their team, they are going to multiply their actions. If you are going to make a habit of this 14 strategy, you can create miracles in your business. आप बहुत बड़े मिराकल क्रिएट कर सकते हैं। तो क्या आप तैयार हैं $1 million कॉल करने के लिए आज के बाद? मुझे लगता है यस, आप यू आर रेडी। अगला है बिकम टेक्निकल साउंड। अभी जमाना बहुत तेजी से बदल रहा है। गाड़ी की सवारी करके, बैलगाड़ी की सवारी करके हम लोगों को पीछे नहीं छोड़ सकते। ये कुछ टेक्निकल चीजें हैं, जैसे प्रोजेक्टर लेना, लैपटॉप लेना, म्यूजिक सिस्टम लेना, ये, और व्हाट्सएप पे एक्टिवेट होना, व्हाट्सएप को करना, और सोशल मीडिया से दूरी बना के रखना, यूट्यूब का और फेसबुक का सीमित इस्तेमाल करना, और अपलाइन के द्वारा बताई गई वीडियो को ही देखना। वो व्यक्ति इसमें बहुत बड़ा माइंडसेट से लेके काम कर लेगा। लेकिन अगर आपने यूट्यूब पे अपने आप भी रिसर्चर बन गए, आप सारी चीजें देख रहे हैं,
तो सारी चीजें देखने के लिए बुद्धि का भी होना जरूरी है कि कौन सी चीज, कई बार हम ऐसी चीजें देख लेते हैं हमें पता नहीं होता, और हमारे पास में इतना विवेक नहीं होता कि हम सही चीज समझ पाए। और कोई कुछ भी आके, आज यूट्यूब कोई प्रमाणित नहीं है, यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाला प्रमाणित नहीं है कि ये आदमी जो बात कह रहा है वो सही ही कह रहा है। प्रैक्टिकल अनुभव भी बहुत जरूरी होता है। एक आदमी रिसर्च करके कोई चीज लेके आए वो अलग बात होती है, और एक प्रैक्टिकल करे वो अलग बात होती है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप टेक्निकली साउंड बने, और बिना अपने अपलाइन के, कई बार हम जो है यूट्यूब की वीडियो डाल रहे हैं, कभी हम शॉर्ट डाल रहे हैं, कभी कुछ डाल रहे हैं। तो अगर एक फन पॉइंट पे डाल रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन सिखाने के माध्यम से डाल रहे हैं तो वो गलत। आप प्रॉपर तरीके से अगर कोई वीडियो सुनाना चाहते हैं अपनी टीम को, तो आप ऑर्गेनाइज जूम मीटिंग इवनिंग में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम में कोई जो है, मैं ये देखता हूं, मेरा अनुभव है, कल ओम प्रकाश जी ने एक वीडियो डाली, मैं गारंटी से बोल सकता हूं सब लोगों ने नहीं सुनी वो सब लोगों ने नहीं सुनी। अब हो सकता है कि आज ओम प्रकाश जी को कोई वीडियो लगेगी, वो दूसरी वो डाल देंगे। अब मेरा कहने का मतलब है कि ओम प्रकाश जी ने उस वीडियो को इसलिए डाला कि हमारे जो मेन लीडर्स हैं वो उसे सुने और अपनी टीम में सेशंस निकालें, क्योंकि क्या देना है वो बहुत जरूरी है। और वो ऐसा नहीं है कि वो सब ग्रुप में उनके जो कोर लीडर्स हैं उनको डाला गया है। तो मेरा कहने का पर्पस ये है कि आप लोग टेक्निकली साउंड बने, जो भी चीजें कर रहे हैं आप उन चीजों को आपको ये देखना है कि उसका फायदा क्या होने वाला है। तो टेक्निकली साउंड नहीं होंगे, सपोज करिए एक, मैं समझता हूं गोल्ड लीडर के पास कम से कम ये तीनों चीजें होनी चाहिए, एक प्रोजेक्टर हो, एक लैपटॉप हो, और एक म्यूजिकल सिस्टम हो। तो आपके ड्रीम में भी शामिल हो सकता है कि इसे कब आप अचीव कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप टेक्निकली साउंड अपनी टीम को करेंगे और खुद बनेंगे। अगला है अपने ड्रेसिंग सेंस को सुधारें। हमारा जो ड्रेसिंग सेंस है वो बताता है कि हम कितने डेवलप हुए हैं, कितने अपडेट हुए हैं, कितनी चीजें हमने की हैं। तो ड्रेसिंग सेंस के लिए आप कैसे दिखते हैं, आप क्या पहनते हैं, है ना, और आपको कैसा लगता है, आप अपीयरेंस वाइज कैसे लगते हैं, कंफर्टेबल कितना है आपके अंदर है। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं आपके मायने रखती हैं। शूज किस टाइप के हैं आपके, है ना। तो आपका जो ड्रेसिंग सेंस है वो कैसा है, उसके लिए सुधारने के लिए हम काम करें। और अपने कम्युनिकेशन को सुधारें, क्या बात करनी है और क्या बात नहीं करनी है ये हमें पता होना चाहिए। और टॉप कम्युनिकेशन स्किल्स में क्या आता है कि आप एक्टिव तरीके से सुनने की आपकी आदत डालें, कम्युनिकेशन का मेथड जनरेट करें, थोड़ा फ्रेंडली होकर के बात करने वाली बात रहती है, कॉन्फिडेंस जो है होना चाहिए, और फीडबैक शेयर करना, है ना, और वॉल्यूम और क्लैरिटी होना। ये सारी चीजें जो है, वॉल्यूम मतलब आवाज आपकी किस तरीके की, कब बढ़ानी है, कब घटानी है ना, और कब तेज बोलना है, कब आराम से फ्लो में बोलना है। तो ये जो सारी चीजें हैं, एम्पैथी, यानी कि जब आपका लीडर आपसे बात कर रहा है तो एम्पैथी के साथ में बात करना है। कई बार हमारा लीडर हमें कॉल कर रहा है और हम पिल पड़ते हैं उस पर, तो देखेंगे उसका उसका इमोशनल पॉइंट क्या है, कि एम्पैथी देनी है उसको, या सिंपैथी देनी है, या बूस्टअप करना है। तो कई बार हमें बात करने का तरीका ही पता नहीं होता, कभी गाली गलौज कर रहे हैं, कभी तू तड़ाक बोल रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, और फिर कह रहे हैं कि हमारी टीम काम नहीं कर रही। सारी चीजें बढ़िया है लेकिन गाली गलौज कर रहे हैं, तू तड़ाक बोल रहे हैं। बात करने का, कौन सी बात अपलाइन के सामने करनी है, कौन सी डाउनलाइन की करनी है, कोई कोई समझदारी नहीं है। तो कम्युनिकेशन को जो तो हमने सुधारेंगे नहीं ना, तो मतलब मामला बनेगा नहीं, है ना। और रेस्पॉन्स किस तरीके से देना है, रेस्पेक्ट की तरह भावना से काम करना है, ये सारी स्ट्रेटजी है जो आपको एक अच्छा लीडर बनाती है। और वो एक दिन में नहीं आएंगी, वो हम लोगों को धीरे धीरे करके सीखनी है। और सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई समय नहीं होता, और जिस दिन डिसाइड कर लो उस दिन हो जाता है वो काम। तो मुझे लगता है कि हम इस पे अमल करेंगे, और अपने कम्युनिकेशन को कैसे सुधार सकते हैं उसके लिए हम काम करेंगे। अगर आप सेशन रन करते रहेंगे कम्युनिकेशन को और सुधार करने के लिए, हम क्या कितना अमल करते हैं, चीजों को कितना गहराई से समझ पाते हैं। अगला है बदलाव उन्नति की निशानी, चेंज करना पड़ेगा अपनों को। देखो हर एक आदमी के अंदर कुछ गुण होते हैं, कुछ कमियां होती हैं, है ना, और कुछ उसके अंदर अपॉर्चुनिटी होती हैं, कुछ उसके अंदर बाधाएं होती हैं। ये चार चीजें होती हैं हर एक आदमी के अंदर, जिसको हम शॉर्ट एनालिसिस बोलते हैं। यानी आपके गुण क्या हैं, आपकी कमियां क्या हैं, आपके सामने बाधाएं क्या हैं। अगर हमने इनका एनालिसिस कर लिया तो इंटरनली क्या प्रॉब्लम्स हैं, एक्सटर्नली क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो हमें बदलाव वो करने से, अगर हम बदलाव करना शुरू कर देंगे तो हम शॉर्ट एनालिसिस के जरिए अपने आप को बदलाव कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटजियों को, अपने आप को, अपनी टीम को बदलाव के लिए लेके आ सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं। अगला है, यहां मैं जो बात करूंगा आपसे ये थोड़ा हटके है,
ये आपको सोचने के लिए मजबूर करेगी। इंक्रीज योर अकाउंट बैलेंस 24 टाइम्स ऑफ दिसंबर 23 बैलेंस। आप अपने अकाउंट को दिसंबर के महीने वाला को खोल के देखिए, और दिसंबर महीने में आपने जो है जितना पैसा कमाया, मान लीजिए कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपये पड़ा हुआ है आज। आप लाख रुपए कमाते हैं लेकिन बैलेंस 10,000 रुपए का है। आप 2 लाख रुपए कमाते हैं, बैलेंस आपका 10,000 रुपए का है। आप 5 लाख कमाते हैं, बैलेंस आपका 10,000 रुपए का है। तो आपको यह कमिटमेंट करना है कि जब दिसंबर 2024 आएगा तो वहां 24 गुना पैसा मेरे अकाउंट में होगा। यानी 10,000 का 24 गुना कितना हो गया? 2,40,000 रुपए। इसका मतलब क्या हुआ? एक्शन क्या करना है कि 10,000 रुपए अगर 24 में हम करेंगे तो एवरेज जो है 10,000 रुपए, 20,000 रुपए मंथ का जो है लगभग निकल के आया। 2,40,000, 10,000, हाँ, तो 12, लगभग जो है 24,000 रुपए। अगर हम सेविंग करते हैं 2,40,000 के लिए, तो 24,000 रुपए शायद मुझे लगता है 12 महीने में अगर हम डिवाइड करें 12 से, तो 20,000 रुपए के आसपास निकल के आ रहा है। तो अब हमें कैसे इसको करना है वो हमें थोड़ा देखना है। ऐसे 50,000 के लिए, ऐसे जो है 1 लाख के लिए, आपका जो बैलेंस है उसमें मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाई ईयर, मतलब मंथली, मंथली से उसे डिवाइड कर दो। तो बड़ा सपना देखें और उसे पाने के लिए प्रयास करें। इसको करने से क्या होगा, जब आप बैलेंस चेक करोगे तो आपको समझ में आएगा यार बैलेंस तो साला है ही नहीं, हम तो लाखों रुपए कमा रहे हैं, बैलेंस तो हमारे पास है ही नहीं। तो कुछ स्ट्रेटजी बनाओगे आप उसकी, या तो इनकम को बढ़ाने की, या सेविंग करने की, जो फालतू खर्चे हैं उन्हें कम करने की, कुछ ना कुछ करोगे। और फाइनेंशियल सिक्योर होने का मतलब क्या है? हम लोग जैसे बोलते हैं, तो जिस व्यक्ति की आय का 20 गुना पैसा अकाउंट में है वो फाइनेंशियली सिक्योर है। और फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? जब आपके परिवार का खर्चा और आपका खर्चा, अगर आप काम भी नहीं करें और आपको आता रहे और आपके अकाउंट में से भी कम ना हो, जो पैसा आपका रखा हुआ है वो कम ना हो, तो वो फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो मुझे लगता है कि ये आपको थोड़ा सा एक इसको नोट जरूर करें, क्योंकि मैं आप लोगों से पर्सनली बहुत सारे लीडरों से इस पे बात करने वाला हूँ, ये सारी स्ट्रेटजी पे बात करने वाला हूँ। ये ऐसा नहीं केवल ट्रेनिंग ट्रेनिंग बन के रह जाएगी, इसको हम प्रैक्टिकल करेंगे, एक्शन करेंगे इस पे। सीरियसली की जा रही है, क्योंकि आपसे जब बात करेंगे तो आपको समझ में आएगी ये बात क्यों की जा रही है। अब अगला जो पॉइंट निकल के आता है वो निकल के आता है कि इंक्रीज योर इनकम बाई 30% ऑफ लास्ट मंथ, लर्न स्किल, अप्लाई एक्शन एंड स्ट्रेटजी, प्रैक्टिस मोर ऑन फील्ड एंड लर्न बाई ट्रेनिंग, प्रिपेयर योरसेल्फ। अपने आप को तैयार करो उसके लिए। जैसे मान लीजिए दिसंबर महीने में आपकी टोटल सेव सबसे इनकम हुई 5,000 रुपए, तो आपको लक्ष्य बनाना है 6,500 रुपए का जनवरी में। मान लो आपने 6,000 अचीव कर लिया, तो जनवरी में 6,000 रुपए को आपको टोटल इनकम आपने किया, तो उसका 30% मल्टीप्लाई करेंगे 1,800 रुपए, तो आपकी फरवरी की जो निकल के आई, मतलब जनवरी की इनकम जो निकल के आई वो 7,000 रुपए निकल के आई। 7,000 रुपए आपने कमाया, 7,800 रुपए का आपने गोल रखा। फरवरी में 7,000 कमाया, उसका 30%, यानी हर वीक, हर महीने आपको 30% इजाफा की प्लानिंग करनी है और इसको बढ़ा के लेके जाना है। तो मुझे लगता है ये आप कर लेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, ग्रेट। अब अगली स्ट्रेटजी जो आती है 19वीं, वो है प्रोटेक्ट योर ह्यूमन लाइफ वैल्यू एंड मेडिकल इमरजेंसी। जितने लोग मुझे यहां सुन रहे हैं कि क्या आप अपनी एचएलबी और एमई से सिक्योर हैं, मतलब क्या आपके पास में मिनिमम हेल्थ इंश्योरेंस 3 लाख रुपए का है अपनी फैमिली के लिए? क्या आपके पास में टर्म इंश्योरेंस है जो कि आपकी इनकम का 20 गुना होना चाहिए, एनुअल अर्निंग का, जो आप साल में कमा रहे हैं उसका 20 गुना। जैसे मान लीजिए आप 5 लाख कमा रहे हैं, तो आपका 1 करोड़ रुपए का 5 लाख का मल्टीप्लाई करो 20 से, तो 10 लाख का, मतलब 5 दूनी 20, 10, 1 करोड़ के आसपास जा रहा है शायद, मुझे लग रहा है ना? तो 20 गुना आपको करना है। वर्क डेडिकेटली इन मेंटरशिप एंड मेक योर आईडी पैसिव इनकम जनरेटर। आप अपनी आईडी को पैसिव इनकम जनरेटर बनाइए, है ना? डेडिकेशन के साथ में काम करिए और एक मेंटरशिप में काम करिए, और अपनी इनकम को पैसिव इनकम बनाना है, यानी पैसिव इनकम जनरेट बनाना है। और जो क्या कहते हैं, एचएलबी जो होती है उसका मतलब होता है कि आपने टोटल कितना पोटेंशियल है आपकी जो है मंथली इनकम का, और मल्टीप्लाई 20 से हम करते हैं तो हमारा जो अमाउंट निकल के वो आ जाता है। ये ऐसा माना जाता है कि आप पूरी जिंदगी में जितना पैसा कमाने वाले हैं उतने का टर्म इंश्योरेंस आपने ले रखा है। ये एक मतलब जो है धारणा है।
जो कि बताई जाती है इंश्योरेंस में। ये इंश्योरेंस का सवाल है तो इसको मैंने इसलिए यहाँ पे किया है कि आपको सिक्योर करना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हमने जो है, हमें कोई बीमार हो गया और हमारे पास पैसे कैश में थे, हमने खर्च कर दिए, लेकिन हमने 5-10 हजार का अगर इंश्योरेंस ले रखा है तो वहां से हम हेल्थ इंश्योरेंस से अपना पैसा ले सकते हैं। और इन्वेस्ट 20% ऑफ योर सेव्स ऑफ इनकम टू बिल्ड बिजनेस, टू एक्सपेंड बिजनेस, टू एक्सपेंड योर टीम एंड कस्टमर। आपको अपनी कमाई का 20% पैसा अपने बिजनेस को बढ़ाने में, अपने बिजनेस को बनाने में, अपने बिजनेस को और अपने टीम को और अपने कस्टमर को एक्सपेंड करने में आपको लगाना चाहिए। तब जाकर के बात बनेगी, है ना। तो आप कितना करते हैं ये आप देखें, कमाई बढ़ाएं, और कमाई बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपका एक्सपेंडिशन बढ़ने वाला है। अब अगला है 21वीं स्ट्रेटजी है, रिड्यूस योर और फिनिश योर लोन लायबिलिटी दिस ईयर एंड बाय इंक्रीजिंग इनकम इन शेप्स ऑफ। आपके पास में जो भी लोन की लायबिलिटीज हैं उनको आप या तो कम करें या खत्म कर दें। इस साल आप फाइनेंशियली अपने आप को, मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मेक योर सेल्फ लोन फ्री, लायबिलिटी फ्री, डेप्ट फ्री। डेप्ट फ्री लाइफ गिव यू अ सिक्योरिटी टू टेक मोर रिस्क, मोर एक्शन एंड अ न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ। जब आपके पास में कोई कर्जा नहीं होता है और आपकी पीठ जब भारी होती है तो आप रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हो, आप एक्शंस के लिए तैयार हो जाते हो, आप मतलब जो है वो चीजें करने के लिए तैयार होते हो जो कि आपके अंदर करने का जज्बा होता है। तो इसलिए अपने आप को लोन फ्री बनाने के लिए आप काम करें और उसके लिए स्ट्रेटजी बनाएं। अब बात करते हैं अगला 22वां जो पॉइंट है। हम लोगों को इस बिजनेस में अगर हम बात करें तो दो बात बहुत ज्यादा बोली जाती है, टाइम फ्रीडम और फाइनेंशियल फ्रीडम। तो हमें अपना जो बिजनेस है वो इस तरीके से बना के चलना है कि हमको ये दोनों चीजें हासिल हों। अब फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है? जब आपके अपने घर के खर्चे को पूरा करने के लिए आपको काम नहीं करना पड़े और आपका अकाउंट में से सेविंग कम ना हो, वो फाइनेंशियल फ्रीडम कहलाती है। टाइम फ्रीडम, जब आप किसी नॉन इनकम काम में बिजी हो जाओ और आपकी आय कम ना हो, वो टाइम फ्रीडम कहलाती है। जब आप किसी काम के लिए अपना समय देना चाहो और आपको कोई वित्तीय नुकसान ना हो और किसी को समय के लिए पूछना ना पड़े, अपने पूरे महीने और साल के समय को हम अपने तरीकों से दे सकें, वो टाइम फ्रीडम कहलाती है। इसका है असली मतलब टाइम फ्रीडम का, कि जहां आपका समय आपकी मुट्ठी में होना चाहिए, बॉस की मुट्ठी में नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो होती है आपकी टाइम फ्रीडम। और फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है कि आपके जो घर के खर्चे हैं, जो जरूरतें के खर्चे हैं, जो कि चाहिए ही चाहिए उतना पैसा, उस पैसे को कमाने के लिए आपको घर से नहीं जाना पड़े और वो इनकम आपकी आती रहे और वो आपको मिलती रहे। इसके अलावा जो है, आप जो भी काम करो वो अपने बिजनेस को बनाने के लिए, आप घर से निकलो तो बिजनेस को बनाने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए। लेकिन जो घर के खर्चे हैं उनको अगर आपकी सेविंग्स में से नहीं कट रहा है, आपकी सेविंग डाउन नहीं हो रही है और आपको काम भी नहीं करना पड़ रहा है, दैट्स कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। एक मतलब जो है अमाउंट, एक फाइनेंशियल फ्रीडम अमाउंट आपका होना चाहिए, उसे हम फाइनेंशियल फ्रीडम बोलते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये नहीं होता कि आपने करोड़ों रुपए कमा लिया फाइनेंशियल फ्री हो गए। एक आदमी करोड़ों कमाने के बाद में भी, करोड़ों दिन में कमाने के बाद भी फाइनेंशियली फ्री नहीं होता है। धीरू भाई अंबानी आज भी फाइनेंशियली फ्री नहीं है। क्यों? क्यों? उसने लोन लोन ले रखे दुनिया भर के, और जो लोन ले रखा है वो आदमी कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम का वो हो सकता है? आज उसका बिजनेस अगर ड्रॉप करता है तो कल ही उसके शेयर डाउन हो जाएंगे और वो रोड पे आ जाएगा। तो ही इज नॉट अ फाइनेंशियल फ्रीडम। वो एक मतलब अमीर आदमी है लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम उसके पास नहीं है ना। मंथली परफॉर्मेंस कंपटीशन है 23वीं स्ट्रेटजी। ये क्या है? ये मंथली रहेगा और ये डिजिटली रहेगा। इसमें क्या क्या रहेगा कि जितने भी लोग मंथली परफॉर्मेंस कंपटीशन में शामिल होंगे उनके कुछ प्रतिनिधित्व करने वाले लीडर्स का नाम मैं अभी आपको अनाउंस करूंगा आगे। और उसमें क्या रहेगा? सबसे पहले बिजनेस वॉल्यूम को कंपटीशन रहेगा, दूसरा चैंपियन टीम ऑफ द मंथ रहेगा, बेस्ट कैप्टन ऑफ द मंथ रहेगा, बेस्ट लीडर ऑफ द मंथ रहेगा, बेस्ट मार्गदर्शक ऑफ द मंथ रहेगा। ये 5 कंपटीशन जो है होने वाले हैं, जो कि मैं आपको शेयर करूंगा आगे। ये हम मंथली करेंगे और इसको मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। और इसमें जो मार्गदर्शक लोग हैं
जिनकी रैंक चौथी से ऊपर हो चुकी है, वो लोग इसमें उन लोगों का मार्गदर्शन करके उसको अचीव करवाने में मदद करेंगे। 24, ये अपना दिन हम एक अच्छी शुरुआत करें आज से। अपनी जो सेल्फ टॉक है जो हमारे सिस्टम ने दी है, उस सेल्फ टॉक को रिकॉर्ड करके और रिकॉर्ड करें और आज से उसको सोते समय सुनना शुरू कर दें। ये आपका क्लोजिंग डे होगा। आप रात में सोने के बाद में इस तरीके से आप करने वाले हैं। तो ये 24 स्ट्रेटजी मैंने आपको शेयर की थी, जो कि कहीं कहीं आपको आपका दिन बनाने वाली है, आपका जो है माहौल बनाने वाली है, आपको जो है एक बड़ी सफलता की ओर लेके जाने वाली जो चीजें हैं वो मैंने आपका शेयर की। अब मैं बात करता हूं जो कि टारगेट की, और ये हमें देखना है कि 25 तारीख तक का हमारा टारगेट है। तो इसमें मैं आपको यहाँ पे एक स्टडी दे रहा हूँ कि गोवा अगर कोई आदमी करना चाह रहा है फ्रेशर लेवल पे, तो 8400 बिजनेस वॉल्यूम उसको 25 दिन में चाहिए, यानी 336 बीवी एवरी डे। अब फर्स्ट परचेज की बात करें, अगर वो आदमी 2 भगवत गीता, 4 नौनी और 2 सेट 3-3 वाले जो हैं, जो कि कुछ पॉइंट ज्यादा है उसमें, तो वो पेस्ट का जो है हम देते हैं, तो हमारे जो है ये अचीवमेंट हो जाता है। 336 बीवी हमारे अचीव हो जाते हैं। 2 संपूर्ण अनुमान देते हैं, 4 नौनी देते हैं, 2 सेट 3-3 वाले देते हैं, तो हमारा ये हो जाता है। और 2 टॉकिंग टेडी डेली देते हैं, तो भी हमारा टारगेट हो जाता है। ये फर्स्ट परचेज का प्लान है। रीपरचेज में एक आदमी अगर 17 कस्टमरों को 20 बीबी रोज देता है, तो उसका टारगेट हो जाएगा। और वो जो देता है वो 2 तरीके से दे सकता है। एक तो वो जो है मतलब किसी की आईडी पे मंगा के ऑर्डर करके दे सकता है। दूसरा जो है वो मतलब कैश में भेज सकता है। उसको कैश में दे रहा है तो जो पैसा आएगा उसको ऑर्डर लगा करके वो नीचे वाली आईडियो से ऑर्डर लगा के उस अपने टारगेट को पूरा कर सकता है ना। तो ये इस तरीके से है। तो कम समय है तो काम तो भाई ज्यादा करना ही करना पड़ेगा। तो काम हमें ज्यादा करना पड़ेगा, ये सिंपल सी बात है। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको दिए स्ट्रेटजी, तो ये आप कर सकते हैं। अब जो मैं बात कर रहा हूं जिससे मूवमेंट बनने वाला है, वो मूवमेंट बनने वाला है मंथली परफॉर्मेंस कंपटीशन से, और ये डिजिटली जूम पे किया जाएगा और हर महीने की दूसरी तारीख को ये होगा। अब जो नेक्स्ट हमारा होने वाला है वो दो दो जो है फरवरी को होगा, है ना। आज से हम शुरू कर रहे हैं तो 2 फरवरी को इसको 1 महीना पूरा होगा। क्या है ये टारगेट? मैंने यहाँ पे कुछ लोगों के फोटो वोटो डाले हैं, वो मैं दिखाऊंगा आपको। एक सिंबॉलिक चीजें हैं वो, उसको कोई मतलब जो है अपने ऊपर ना ले कि ये मेरा क्या है। तो अब इसमें क्या है, आज शाम को एक मीटिंग होने वाली है ना। तो 8 बजे जो मीटिंग होने वाली है फर्स्ट तारीख को, तो हम जो है शुरुआत करेंगे आज आज से करेंगे इसका टारगेट का वो, जिसमें कि बिजनेस वॉल्यूम कंपटीशन रहेगा, चैंपियन टीम ऑफ द मंथ रहेगा। क्या रहेगा वो मैं आगे बताने वाला हूं आपको। और जो नेक्स्ट हमारा 2 फरवरी को होने वाला है उसमें हम ये टारगेट, मेडल विनर और ये सारी चीजें हम शेयर करने वाले हैं। तो आज से मीटिंग शुरू हो रहा है, और ये मतलब शुभारंभ अभी से हो चुका है आपका। तो मीटिंग आपकी पहले हो चुकी है, क्योंकि ये सुबह वाली मीटिंग करने का मेरा आइडिया नहीं था, लेकिन जो है मुझे लगा कि मुझे करनी चाहिए, इसलिए मैंने ये किया। शाम को मीटिंग करनी थी तो शाम को मीटिंग अलग कर रहा हूँ। तो सुबह भी और शाम को भी दोनों दिन आपके बनाने के लिए, क्योंकि आप शाम को लोगों को इन्वाइट करोगे उस मीटिंग में अटेंड करने के लिए, और वो एक बहुत बेहतरीन मीटिंग होने वाली है ना। तो आप उसको करें। तो इसके बाद में अब मैं आगे चलता हूं। ये टीम ए है, कुछ लोग सेलेक्ट किए हैं मैंने, और मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि जो ये लोगों को मैंने सेलेक्ट किया है ये किसी भी क्राइटेरिया के आधार पर नहीं किया है। जिसका फोटो आ गया उसको डाल दिया, एक मतलब एग्जाम्पल के बतौर आप इसको ले सकते हैं। इसको कहीं पे भी ऐसा ना लें कि ये मेरा है, या मतलब जो है मेरा फोटो क्यों नहीं आया या मेरा नाम क्यों नहीं है। ये टीम ए है। इस टीम के जो फोटो आपको दिख रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे नाम भी आप पढ़ पा रहे होंगे इन सब लोगों के, तो मैं ना तो नाम बोलूंगा ना मैं फोटो के बारे में बोलूंगा, ये आपको दिख रहे हैं, ये टीम ए है। अब इस टीम ए की क्या है मैं आपको बताता हूं। ये केवल जनवरी के लिए है, ये केवल जनवरी के लिए है। फरवरी की टीम हमारी अलग जो 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 बनेगी इसी ग्रुप की, वो वो अलग बनेगी। और वो कैसे बनेगी? टॉप 11 इनकम अचीवर, इस टीम के सबसे टॉप 11 लोग जिनकी इनकम और बिजनेस वॉल्यूम ज्यादा होगा, उन लोगों को यहाँ रिप्रेजेंट किया जाएगा एज ए टीम लीडर या एज ए टीम प्लेयर। एज ए प्लेयर उनको यहाँ पे किया जाएगा, क्योंकि उसके लिए भी हम क्या है ना, एक ऐसे आदमी का फोटो नहीं लगा सकते जो कि पूरे महीने हमें कुछ करके ना दे और हम उसको यहाँ फोटो लगा सजा के उसको दिखाते रहें। अभी 2024 जो है वो काम वालों को, काम करने वालों को, काम की प्रायोरिटी देने वालों का है। और ये 2 फरवरी को जो हमारा आगाज होगा डिजिटली जो होगा, उसमें यहाँ जो चेहरे होंगे वो चेहरे बदलेंगे, और वो चेहरे में आईडी चेक करके वो करके किसका है किसका नहीं है उस तरीके से करूंगा। ये तो मैंने ऐसे ही डाल दी क्योंकि मेरे पास कोई डेटा नहीं था, लेकिन मैं डेटा रखूंगा। जिनके नाम डालेंगे सबकी आईडी आ जाएगी मेरे पास, सबके पासवर्ड आ जाएंगे, है ना। और
जो भी लीडर्स हैं वो अगर किसी को रिकमेंड करेंगे नए व्यक्ति को, तो उनका भी नाम उसमें, जो मेरे पर नहीं आए नाम, उनको भी हम ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ नाम किसी का बोलूंगा नहीं, केवल फोटो दिखाऊंगा, आपको देख लेना है। ये टीम ए है। तो ऐसे करके हमने बहुत सारी टीम बनाई है। ये टीम बी है ना, जो कि जिसमें ये चेहरे आपको दिख रहे हैं, तो नाम भी दिख रहे हैं आपको और चेहरे भी दिख रहे हैं। तो मैं ना तो नाम लूंगा ना मैं चेहरे के बारे में बात करूं, सब आपको दिख रहा है। ये जो टीम है, ये टीम भी सेम वही है। ये फरवरी में दूसरी टीम होगी जो कि उस पर खरी उतरेगी, वो होगी। लेकिन अभी ये जितने भी लीडर्स हैं, है ना, जिसमें कुछ के फोटो नहीं आए हैं या कुछ लोगों के नाम नहीं आए, तो मैंने अपनी तरफ से जो है डाल दिया कि ये भी एक टीम है। और ई टीम ये है ना, इसमें भी बहुत सारे चेहरे आपको दिख रहे हैं। मैं नाम नहीं बोलूंगा, ना ही मैं फोटो के बारे में कोई बात करूंगा, क्योंकि वो टाइम जाएगा उसमें। आप देख लीजिए किसकी टीम के हैं, क्या है, आपको पता है, सारी स्टडी आपको लगानी है। ये टीम एफ है। जिन लोगों के फोटो यहाँ दिख रहे हैं जो मीटिंग में है, वो अपने आप को देख लें कि उनका चेहरा यहाँ प्रेजेंट किया गया है, तो वो टीम को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनके लिए भी ये कंपटीशन है ना। और ये टीम जी है, जो कि यहाँ पे आप फोटो देख पा रहे हैं। और ये टीम एच है ना, ये टीम एच है और ये टीम आई है। इस तरीके से ये टीम जो है, एक इसमें नाम नहीं आए कुछ लोगों के, ये राजू की जो और इवनी जी का जो टीम का जो है यहाँ पे लिया गया है, ये लोग हैं। तो इन सब में ये कंपटीशन होगा। अब ये कंपटीशन क्या होगा, जिस भी टीम का सबसे पहले इस जो क्या कहते हैं मीटिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफिकेशन ये है कि इस टीम को मिलकर के मिनिमम मिनिमम इस टीम को 5,000 बिजनेस वॉल्यूम मंथ में क्लोज करने होंगे। कितने? 5,000। अगर उस टीम के 5,000 से ऊपर बिजनेस वॉल्यूम अचीव होते हैं, तो वो इसमें उसको पार्टिसिपेट किया जाएगा, और नहीं तो उसे नहीं किया जाएगा, है ना। और वो क्यों है? जैसे मान लो कि अगर किसी आदमी की टॉप 3 में उसकी टीम नहीं आई, लेकिन उसके लीडर ने अच्छा काम किया है और वो सबसे बढ़िया उन्होंने काम किया है, तो उनकी काउंटिंग वहां हो जाएगी। इसलिए ये पार्टिसिपेशन का यहाँ पर रखा है। तो इसमें क्या है, टॉप 3 टीम्स चैंपियन और टीम ऑफ द मंथ कहलाएंगी। जिनका सबसे ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम होगा, वो चैंपियन टीम ऑफ द मंथ कहलाएंगी, और उनके फोटो लगा के प्रॉपर तरीके से हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, उनका प्रमोशन करेंगे। और मिनिमम 5,000 बिजनेस वॉल्यूम आपको पता ही इसको चाहिए। अगला जो डिजिटल अवार्ड है जो हम देने वाले हैं आपको, वो है बेस्ट 3 कैप्टन्स ऑफ द मंथ बिलो गोल्ड। ये बिलो से, गोल्ड से नीचे के लोग होंगे, और इनको बढ़िया तरीके से इनका जो है क्लोजिंग जो जाएगी टीम की, वो हाईएस्ट बिजनेस वॉल्यूम इन एनी वे, फर्स्ट परचेज और रीपरचेज में उनकी कैप्टनसी में क्या काम हुआ है उसको लेकर के ये किया जाएगा, है ना। तो बेस्ट कैप्टन ऑफ द जो है मंथ उसको अवार्ड दिया जाएगा, जिससे कि उसको एक पहचान बनेगी, उसके अंदर एक लीडरशिप निकल के आएगी, और वो अपने आप पे कॉन्फिडेंस ला पाएगा, उसे भरोसा होगा अपनी टीम पर, और अपने आप पे भरोसा कर पाएगा। इस तरीके से होगा। अब अगला है बेस्ट प्लेयर्स ऑफ द मंथ। इसमें कुछ लीडर्स होंगे जो कि फ्रेशर से गोल्ड होंगे, और हाईएस्ट इनकम ऑन आईडी, टोटल हाईएस्ट बीबी ऑन आईडी जो है उनको इस पे मेंटेन करना है ना। तो ये एक होने वाला है। अब अगली जो चीज है वो है, यस, बेस्ट प्लेयर ऑफ द मंथ में बहुत सारे लीडर फ्रेशर, सिल्वर, प्लेटिनम, गोल्ड, ये लेवल रहने वाले हैं। एक इसमें रह गया है, अपनी बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा दो, आप अपनी आईडी पे अपनी सब चीजें बढ़ा दो, ऑटोमेटिकली आप विजेताओं के रूप में आने वाले हैं। इससे क्या फायदा होगा, मंथली आपको ये मिलेगा रिव्यू कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, मेरी कहाँ पे ग्रोथ चल रही है ना। तो अब इसमें क्या है कि जो हम 2 तारीख को करने वाले हैं, डिजिटली जो हम करने वाले हैं, है ना। मैं फिजिकली करने के मूड में था, लेकिन मैंने वो कैंसिल कर दिया, क्योंकि आना जाना और वो सारी चीजों में लोगों के पैसे बहुत खर्च होते हैं, तो हम जो है उसको अवॉइड कर दिया। हम आगाज कराएंगे, सब जगह पे जा करके आगाज होंगे, और वहीं पे हम लोगों को सम्मानित करेंगे, जो उनकी टीम में अच्छे से परफॉर्मेंस देंगे उन सबका सम्मानित वहां होने वाला है ना। इस तरीके से उसको बढ़ाने वाले हैं। तो अब जो मैं पहले बोल रहा था कि फरवरी में नई टीम का चयन, जो नए टॉप 11 होंगे उनका चयन चेक और परफॉर्मेंस के आधार पर होगा, और ये रैंक 4 तक हम इनको कंसीडर करेंगे, रैंक 4 तक हम इनको रखेंगे। तो आप लोग रेडी रहिए, किसका नंबर आता है, किसका नहीं आता है, किसका कटता है, क्योंकि चेहरे तो वही दिखाई देंगे जिनके बिजनेस वॉल्यूम दिखाई देंगे, है ना। और हमें वो क्रीम टीम निकाल के खड़ी करनी है, जो क्रीम टीम हमारे साथ में लंबे समय तक काम कर सकती है। तो इसी के साथ में मैं अपनी बात को यहाँ विराम दूंगा। गो क्राउन एम्बेसडर, और मुझे लगता है कि मैंने अपनी बातों को आपके बीच में रखा है, तो जो स्ट्रेटजी मैंने शेयर की है आपको अच्छी लगी होंगी, और आपको आपका दिन बना होगा। हर साल आता है, हर साल जाता है, इस नए साल में आपको वो सब मिले जो आपका दिल चाहता है ना। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम करूंगा, और हमारे बीच में यहाँ हमारे बहुत ही बेहतरीन लीडर
और अपकमिंग बिजनेस लीडर मिस्टर ओम प्रकाश जी मौजूद हैं। अब आगे टीम को लीड ये करेंगे, और क्या हमने 24 स्ट्रेटजी की है उसको लेके हम बातचीत कर सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, वो आप देखिए कि इसका क्या फायदा आप उठा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और जोरदार तालियां महागुरुदेव की, जोरदार तालियां। गुरुदेव जय हो, गुरुदेव जय हो, ट्रेनिंग गुरुदेव, बिल्कुल शानदार जय हो। ट्रेनिंग गुरुदेव के द्वारा। सर आपके द्वारा जो ट्रेनिंग दी बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड, दमदार ट्रेनिंग रही है। सर सेशन शानदार।